तुम बिन मोरे विदेशी पे हरवा। घर जैसी बातों में आज बात उन लोगों की जो हमें प्राइमरली घर में नहीं मिले, मतलब हमारा उनसे सो कॉल्ड ब्लड रिलेशन नहीं है। अगर आपके दोस्त और आपकी सबसे अच्छी दोस्त, जो मेरे केस में मेरी पत्नी है, वो दोनों दोस्त हो जाएं, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। वो मेरी दोस्त है, सई तामनकर नाम है उसका। उसके साथ एक बहुत अलग लेवल का कंफर्ट है और हमारी बिल्कुल रोज बात नहीं होती। इनफैक्ट हमारी बहुत कम बात होती है। धावक वो बहुत अच्छा था। बाद में मुझे उसकी शैतानी किससे पता चले, मैथ्स की ट्यूशन में एक लड़की ने मेरा रजिस्टर ले रखा था एंड आई रियली यूज्ड टू लाइक दैट गर्ल बैक एट दैट टाइम। एक दिन मैं नहीं जा रहा था ट्यूशन, तो मैंने गौरव से कहा यार वो लड़की है, उससे मैं रजिस्टर ले रहा। बोले ठीक है। गौरव वापस आया, मैंने रजिस्टर लिया, क्या पढ़ाया आज? तो उसने कहा यार हम मांग ही नहीं पाए। बेटे बेरुखी से मोहब्बत और भी भड़कती है। कोई तुम्हारा जॉली नेचर तो है नहीं, ये बात तो। आइए मिलिए सौरभ से, जिनका जॉली नेचर बिल्कुल नहीं है। जब हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई तो परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से बड़ा विरोध रहा, एक किस्म का बहिष्कार रहा लंबे समय तक। और ये जो हमारे दोस्त हैं, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दफ्तर के कई और लोग एक दूसरे से पूछे मजाक, बुढ़ऊ आ गए। मैं 42 साल का हूँ और मेरे मुंह पे बोल रहे हैं। मतलब ये कितनी सात्विक किस्म की बेइज्जती है। आप कितने कंफर्टेबल हो गए हैं। ये नौबत किसी पर ना आए कि आपको एक फ़ोन आए, डॉक्टर्स कह रहे हैं अब वेंटिलेटर को बंद करना है, तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट बंद करें और उनको जाने दें, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे सबसे छोटे चाचा थे, मेरा उनके साथ बहुत ही ऐसे लव हेट रिलेशन जिसको बोलते हैं ना। When I was growing up, I used to look up to him, and then उनको कोविड हो गया। Then he started expressing his love. ललन टॉप बना इतना चला, कभी हमारी बात नहीं हुई कि अरे बहुत जगह रही, ये करे। One day in the night, I received a call that he is no more. And presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मैं कॉलेज में थी और घर पे बैठी कुछ काम कर रही थी। बेल बजी, पोस्टमैन आया और मेरे नाम की एक चिट्ठी आई। उस ज़माने में मेरे नाम की चिट्ठी आना अजीब सी बात थी, क्योंकि मेरे नाम पे कोई बिल नहीं आते थे, मुझे कोई ख़त नहीं लिखता था और मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ चुका था, तो ज़्यादातर लोग फ़ोन ही कर लेते थे। चिट्ठी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो उस वक्त सांगली में रहा करती थी, उसने चिट्ठी लिखी थी। उस दिन फ्रेंडशिप डे था और उसने एक बहुत प्यारी सी चिट्ठी मुझे लिखी थी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आँख में आंसू आ गए और चिट्ठी के बाद उसने लिखा था PS यानी पोस्ट स्क्रिप्ट के लिए टर्न ओवर, यानी चिट्ठी पलटो। चिट्ठी पलट कर देखने पर उसने चिट्ठी में लिखा था, मैं जानती हूँ कि इस चिट्ठी को पढ़कर तुम रोने लगोगी। रुमाल या टिश्यू ढूंढते ढूंढते तुम्हारे आंसू सूख ना जाए तो एक टिश्यू पेपर साथ भेज रही हूँ। और उसने एक टिश्यू पेपर चिपका कर भेजा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप शायद रोज़ ना मिलो, रोज़ बात भी ना करो उनसे, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से ये ज़रूर जानते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार तो आपके महसूस करने से पहले वो ये जान जाते हैं कि आपको कैसा लगने वाला है। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जो घर जैसे लगते हैं और हमारे बहुत करीब हैं। जी बिल्कुल, घर जैसी बातों में आज बात उन लोगों की जो हमें प्राइमरली घर में नहीं मिले, मतलब हमारा उनसे सो कॉल्ड ब्लड रिलेशन नहीं है, पर वो हमारे इतने करीब हैं, हमें इतना कंफर्ट देते हैं। और हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि यार बिल्कुल उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके घर जाते हैं या उनको कुछ बताते हैं, तो वो सुकून लगता है जो हमें घर देता है। घर हमें कंफर्ट देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है और सेंस ऑफ फ्रीडम भी देता है। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। घर वो जगह है जहाँ आप आपकी सारी कीमती ज़रूरी चीज़ें अगर छोड़ कर जाए तो आप इस तसल्ली से जा सकते हैं कि आपके लौटने के बाद वो वहीं मिलेंगी। हाँ, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वहीं से आता है कि आप कितना भी सरकमफ्रेंस पे घूम लो, अपने न्यूक्लियस में आए तो पता है
पानी की ये बोतल है, मेज़ यहाँ पे है, अखबार वहाँ है, कपड़े वहाँ हैं। और ऐसे मैं ही कहीं पढ़ रहा था कि ये जो फैमिलियरिटी है ये हमको बड़ा दुरुस्त रखती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बहुत वोलेटाइल हैं। तो वी शुड नॉट नेवर से कि वी आर स्लेव ऑफ फ्यू हैबिट्स, क्योंकि वो आपको सेन रखती हैं। कि आपका ब्रश यहाँ पे होगा कि मैं सब यही टूथपेस्ट, तो ऐसा नहीं कि आप सिनिकल हो रहे हो, वो इन जनरल आपकी दिनचर्या में चीज़ें आ चुकी हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनसे कभी कभी रोज़ बात होती है, कभी कभी हफ्तों बाद बात होती है। इनफैक्ट गुंजन मेरी पत्नी ये बोलती है मुझसे कि तुम लोगों को देख के लगता नहीं कि तुम लोग 8 महीने बाद 1 साल बाद मिले हो। जैसे हमारा एक JNU का दोस्त है, क्लासमेट, शीतांशु, इज़ अ प्रोफेसर, वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर इन दिस कंट्री। और जो मैं पिछले एपिसोड में बोल रहा था ना कि इसके फेयरवेल पे हमने काशी का 80 का अखंड पाठ किया था PSR रॉक्स पे। तो हम लोग साल में 4 बार बात करते होंगे टेक्स्ट पे, साल में 2 बार मिलते होंगे, पर बातें वहीं से शुरू होती हैं कि एज इफ़ हम लोहित, मेरा हॉस्टल, या चंद्रभागा उसका हॉस्टल, उसके कमरे में बैठे हैं और दुनिया के मसलों पे बात कर रहे हैं। क्या लगता है तुझे? सो आई कॉल हिम मास्टर एंड ही कॉल्स मी दुबे। आई नेवर कॉल हिम प्रोफेसर, ही नेवर कॉल्स मी सौरभ। आई डोंट नो व्हाई। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे हम लोग बड़े अलग हैं। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ के आया था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट रहा था, SFI का, कम्युनिस्ट पार्टी का एक्टिविस्ट था, और पूरा उसका वैसा बनाव था। और अपन को विचारधारा के मामले में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अपन बुंदेलखंड से आए थे, तो बहुत ही ठस टाइप के थे विचारधारा के मामले में, और संघ के विद्यालय से पढ़ के आए थे, और JNU तक आते आते समझ में आ गया था कि किसी बाड़े में नहीं बंधना है कि ये दक्षिणपंथ, ये वामपंथ, सब जगह आप देखो, समझो, सीखो। तो हमारी बड़ी मज़ेदार बातें होती थी। पॉलिटिकली बहुत डिसएग्रीमेंट होते थे, और वो फिर बोला अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। मैं कहता था जब बाद आएगा तब तक तुम ही बदल जाओगे। पर सच्चाई ये है कि ना वो बदला ना मैं बदले, पर हमारी दोस्ती वो बदलाव से मुक्त रही। सो या एंड आई कैन टेल हिम एवरीथिंग, मतलब ही कैन सी थ्रू मी। तो आई हैव रियलाइज कि जो मेरे दोस्त हैं, घर जैसे दोस्त, उनको इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मशहूर हो, तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, तुम बहुत ट्रोल, उनको कुछ फ़र्क नहीं, वो वैसे ही हैं। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है, वही घर जैसी चीज़ की कुछ चीज़ें जो स्थिर रहें। पर शायद आपको भी ये लगा होगा, आई एम श्योर तुम्हें भी ये लगा है, जो दोस्त उस ज़माने के हैं जब हम इस करियर में नहीं थे या ये काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ एक अलग लेवल का कंफर्ट है। उनके सामने आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको किसी तरह से जज नहीं किया जाएगा। एक अरसे बाद एक इमेज बन जाती है, फिर आप उस इमेज के गुलाम बन जाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से रहना पड़ता है। अब पता नहीं लोग लल्लन टॉप के एडिटर के बारे में क्या सोचेंगे, दिमाग में ख्याल आता ही है, आप चाहे जितना भी अपने आप को समझा लो कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात तो होती ही है। या मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा एक टिपिकल ऑडियंस है, उनको क्या लगेगा अगर मैंने ऐसी बात कह दी या मैंने वैसा कुछ कर दिया। पर वो जो स्कूल कॉलेज वाले दोस्त होते हैं ना, महाराष्ट्राची मुलगी है महाराष्ट्राची मुलगी, उनके सामने ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने शुरुआत जिस कहानी से की, वो मेरी दोस्त है, सई तामणकर नाम है उसका, बहुत ही पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस है। अरे साहब हिंदी की भी हैं जी, मतलब हाँ, मदर टंग मराठी है, मराठी से आती हैं, और अब हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सई और मैं तब के दोस्त थे जब हम दोनों ही एक्ट्रेसेस नहीं थे। मैंने बचपन में कुछ एड्स और कुछ ऐसी काम, जैसे मैंने बचपन में शुरुआत की काम की, तो वैसे मैं कर चुकी थी, लेकिन प्रोफेशनली ना वो एक्ट्रेस थी ना मैं। हम तब मिले, और वो एक अलग ही किस्म की दोस्ती होती है। उसके साथ एक बहुत अलग लेवल का कंफर्ट है, और हमारी बिल्कुल रोज़ बात नहीं होती। इनफैक्ट हमारी बहुत कम बात होती है, हम बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तब पता नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगी, वो एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टाइट बॉन्ड है। मेरा ऐसा एक दोस्त है गौरव, और मैं गौरव बोलता हूँ तो मुझे सबसे पहले किसने कहा तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ऐसी कोई ठुमरी है ना, लाखों के बोल सहे, समथिंग समथिंग।
हम लोग अच्छा हुआ कि मेरे स्कूल बहुत चेंज होते रहे, शहर चेंज होते रहे, तो फाइनली जब मैं ग्रेजुएशन के लिए उड़े आया तब गौरव मुझे मिला। और कैसे मिला कि हम ट्यूशन जाते थे, वो भी जाता था। एक दिन मैं ट्यूशन के लिए निकला तो वो उसी रास्ते से जा रहा था, कॉलेज में 1-2 बार मिले थे। तो हम कहा भाई तुम यहाँ? बोला हाँ हम यहीं रहते हैं, शंभू दूध वाले की गली के पास, ऐसे मोहल्लों के नाम और गलियों के नाम। तो हम लोग साथ में ट्यूशन जाने लगे तो दोस्त बन गए। और भयानक विरोधाभास है हमारी पर्सनैलिटीज़ में। आई एम वेरी लाउड, वेरी वोकल, वेरी एक्सप्रेसिव। वो बहुत कम बोलता है, शांत, संकोची, शर्मीला। धावक वो बहुत अच्छा था। बाद में मुझे उसकी शैतानी किस्से पता चले। तो वो 2-3 दोस्त जाते थे, छोटे में थे, और वो दौड़ता बहुत तेज़ था, तो वो केले चुराने की ड्यूटी पे उसको लगाया जाता था। तो एक जाएगा केले की दुकान वाले से बात करने लगेगा और वो फिर दौड़ लगा जाएगा। तो वो 1 केला लेके दौड़ लगाता था, 1 या 2। तो फिर वो दुकानदार उसके पीछे जाएगा, तो जो पीछे रह गया है वो फिर आराम से 1 दर्जन केले लेके निकल जाएगा। और ये चूँकि धावक है तो ये चक्कर मार के फिर तय जगह पे मिलेगा। और वो मुझसे बहुत खफा होता है कि तुम ये कहानी सुनाते हो, क्योंकि बाद के दिनों में गौरव जी ने IIT दिल्ली से केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है और अब वो बहुत सारे टीनेजर बच्चों को पढ़ाते हैं। पर इतना अलग है हम दोनों में कि अभी भी बट आई कैन टेल हिम एवरीथिंग। और बुंदेलखंड में ना उदाहरण बड़े शूरवीरता के साथ दिए जाते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से थोड़ी हिंसा का पुट होता है। तो मैं पहले ऐसे कहता था कि ये मेरा वो दोस्त है जो मुझ पे गोली चलेगी तो छाती अड़ा देगा। पर कोई पूछे कि तुम पे गोली क्यों चलेगी? मतलब और भी तो उदाहरण हो सकते हैं। हाँ, मैं भी SI के बारे में कहती हूँ कि अगर वो 10 खून करके वापस आई तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगी कि तूने 10 खून क्यों किए, मैं पहले उसे छुपा दूंगी। पर वो 10 खून क्यों करेगी? तो गौरव को बोल सहने पड़ते थे, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के बाद JNU आ गए। गौरव का 1-2 साल कहीं नहीं हुआ। तो बहुत लोग होते हैं ना कि अच्छा, मैं उरई के लिए भी एक किस्म का आउटसाइडर था, क्योंकि मैं 10+2 कानपुर से करके आया था। तो उन्होंने अरे ये तो उनके साथ घूमते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होगा। और ये लांछन हमारे किसी साथी पर लगे कि वो हमारे साथ जुड़ा है, या हमारी वजह से किसी पर लगे कि हम उनके साथ हो, तो वो बहुत असह्य होता है मुझे। सो गौरव ऐसे एक दोस्त हैं जिनसे रोज़ बात नहीं होती है, पर और द बेस्ट पार्ट इज़, जो लोग देख रहे हैं वो भी इससे शायद रिलेट करें, अगर आपके दोस्त और आपकी सबसे अच्छी दोस्त, जो मेरे केस में मेरी पत्नी है, वो दोनों दोस्त हो जाएं, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। और आपके दोस्त और आपकी पार्टनर के बीच अगर ना बने तो इससे बड़ा कोई अंतर विरोध नहीं है। मतलब आप फिर उनको घर नहीं ला सकते, आप उनसे मिल रहे यू नो। सो गौरव एंड गुंजन, दे हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड अगेन गुंजन को लगता था कि ये अच्छा, गौरव लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। मतलब ये स्थिति थी कि मैथ्स की ट्यूशन में एक लड़की ने मेरा रजिस्टर ले रखा था, एंड आई रियली यूज्ड टू लाइक दैट गर्ल बैक एट दैट टाइम। तो और ये वो ज़माना था, मोबाइल नहीं आए थे, तो किसी ने रजिस्टर ले लिया, दे दिया, तो उसी में आप बहुत खुश हो जाते थे कि देखो इतने सारे लोग थे, मुझसे रजिस्टर मांगा। एक दिन मैं नहीं जा रहा था ट्यूशन, तो मैंने गौरव से कहा यार वो लड़की है, उससे मैं रजिस्टर ले लेना। बोले ठीक है। गौरव वापस आया, मैंने कहा मैं रजिस्टर ले आया, क्या पढ़ाया आज? तो उसने कहा यार हम मांग ही नहीं पाए। तो मैंने कहा क्यों? बोले यार हम परेशान रहे कि हमें आखिरी में उस लड़की से बात करनी है, ये बोलना है रजिस्टर दे दो। मैंने कहा अच्छा तो पढ़ाया क्या? बोले वो भी नहीं पता। मैंने कहा क्यों? बोले हम पूरे 1 घंटा यही सोचते रहे कि हम आखिरी में इतना शर्मीला। एंड गुंजन आर्मी स्कूल की पढ़ी हुई, फौजी बच्चा, वोकल, यू नो, एकदम जेंडर को लेके कोई बहुत वो लोड नहीं कि लड़के दोस्त नहीं हो सकते, लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती, वो वहाँ से आई। अब ये दोनों जब मिले तो मेरे लिए अभी भी ये इतना मज़ेदार होता है कि जब मैं गौरव और गुंजन को बात करते हुए देखता हूँ, एंड दोनों एक दूसरे के नाम से नहीं बुलाते हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। गौरव कॉल्स हर टीना। उसका लॉजिक ये है कि कुछ कुछ होता है, मैं टीना थी ना, इंग्लिश मॉडर्न, सो ये टीना टाइप की लड़की है। और वो बुलाता कैसे? बुंदेली में काय टीना का कर रही। एंड शी फाउंड इट सो फैसिनेटिंग दैट शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम टीना। सो दे बोथ कॉल ईच अदर टीना। मैंने कहा इस बात का कोई तुक नहीं है, पर दोस्तियों में ऐसे ही होता है। इतनी बेतुकी चीज़ें हैं कि मैं प्रोफेसर को मास्टर बोल रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त मेरी बीवी उसको टीना बोल रहे हैं, एंड दे आर सो गुड विद ईच अदर। सो कंफर्टिंग दिस थॉट इज।
Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. स्कूल में मेरा एक बहुत ही प्यारा सा ग्रुप था फ्रेंड्स का, जिसमें से एक लड़की पायल, जिसके घर मैंने पहली बार कोल्ड कॉफ़ी पी। तो स्कूल के बाद पायल ने कहा कि घर पे आ जाना, चिल करेंगे। तो चिल करना भी मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई सी बात थी। चिल मतलब क्या करते हैं? तो मैं घर चली गई, फिर हम कुछ बातें कर रहे थे, फिर थोड़ा सा होमवर्क था तो मैं साथ में कॉपी ले गई थी, फिर मैंने होमवर्क कर दिया। और फिर उसकी माँ कमरे में आई और उसने कहा कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ? तो मुझे लगा ये कैसा घर है, मम्मी खुद आके पूछ रही है, एक तो कॉफ़ी ऊपर से कोल्ड, मैंने कभी नहीं पी थी मेरे घर में। और फिर वो बिल्कुल झाग वाली उसको ऊपर से डाल के जो कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, जिसमें थोड़ा सा झाग हो जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है, वैसी कोल्ड कॉफ़ी ले आई और हमने स्ट्रॉ के साथ कोल्ड कॉफ़ी पी घर में। तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी। मैंने घर आकर मम्मी को बताया, पता है आपको राजश्री आंटी कोल्ड कॉफ़ी बनाती है पायल के लिए और आज मैं भी पी आई हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड है पायल वाघेला, जो अब लंदन में रहती है। उसकी 2 बच्चियाँ हैं, बहुत क्यूट। और उसके घर पे मुझे हमेशा बिल्कुल घर जैसा लगता था। वो जो मैंने कहा था गुजराती में कि मुझे लगता है मेरे खून में सेव टमेटा है, तो वो सारा उसी के घर से आया हुआ सेव टमेटा है। मेरे खून में जो गुजराती खाना समाया है वो 80% पायल के घर का है और बाकी का बचा 20% मेरी एक और दोस्त है निधि, उसकी माँ के हाथ का है। तो ये दोनों के घर मैंने बहुत खाना खाया है। तो ये मेरा एक ग्रुप था, पायल, निधि, हीरल, रुशिता, ये सारी गुजराती लड़कियां हैं। त्रिवेणी एक और हमारी दोस्त, और हमने बहुत ट्रिप साथ में की हैं, हमने बहुत सारा वक्त साथ में गुजारा है। इनके साथ बात करते हुए आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कोई जजमेंट नहीं है। इसमें कई आप स्कूल का जिक्र करेंगे, कई स्कूल के दोस्त ऐसे हैं जिनसे अब आप उतने रेगुलर टच में नहीं हो, पर उस टाइम पे आप उनके घरों पे गए और आपको बहुत अच्छा। मेरे 2 ऐसे दोस्त हैं, अंकुर, ही वेंट इनटू मर्चेंट नेवी, एंड शिवेंद्र, ही इज इंजीनियर। इनके घरों में, मतलब मेरे यही 2 दोस्त हैं स्कूल के दिनों के, जिनके मैं घरों पे खूब गया, रुका हूँ, मतलब रात में रुका, वैसे अलाउ भी था। जब मैं अंकुर के यहाँ गया तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी का जिक्र किया, तो उनके फादर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्रवर्तन दस्ता होता है, यानी आजकल तो बुलडोज़र पॉलिटिकल रीज़न से बहुत चलाया जाता है। किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इंक्रोचमेंट, तो उसको तोड़ने का दस्ता उसमें थे। तो उनकी बड़ी पूछ थी, बड़ा उनका भाई प्रवर्तन दस्ते में है। वो बड़े मज़ेदार से आदमी थे, बहुत पढ़ने वाले भी, और भी उनके बड़े शौक़ थे। अंकुर के यहाँ जब हम गए तो उनके यहाँ घर में चाउमीन बन रही थी मतलब ये कितना कूल घर है। चाउमीन ठेले पे मिलती थी, कभी खाने को मिलती थी, इनके घर में चाउमीन बन रही है। तो आंटी जी और अंकुर घर का नाम कुन्नू था। तो अरे, और वो बड़े प्यार से गांव की भाषा, हमारे कुन्नू और कुन्नू के सब भैया दोस्त आए हैं। तो अवध में, कानपुर में बच्चों को ये भैया कहने का कल्चर है। तो हम लोग, मैंने कहा यार ये बहुत सही घर है। और अंकुर के पिताजी जब सुरूर में होते थे तो अंकुर ने एक किस्सा सुनाया कि कुछ बात चली किसी लड़की कुछ, तो उन्होंने कहा अरे प्रेम हो गया है क्या? तो बोले नहीं डैडी जी, प्रेम नहीं हुआ, हो जाएगा, अभी थोड़ा खिंचाव है। और फिर उन्होंने एक डायलॉग मारा जो मैं कभी नहीं भूला, बेटे बेरुखी से मोहब्बत और भी भड़कती है अब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। हम दीनदयाल विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बोलना बहुत अशोभनीय माना जाता है। और मेरा एक दोस्त है, उसके पापा इतने खुल के मारे हैं कि बेटे बेरुखी से मोहब्बत और भी भड़कती है। हालांकि बाद में जब अंकुर ने मोहब्बत की तो वो भड़के रहे, पर बहुत ऐसे शिवेंद्र के घर पे जाते थे बीमार, और किसी के घर आप बीमार पड़ जाओ और उनकी मम्मी आपका ख्याल रख लें। तो शिवेंद्र के घर में गया तो उसका घर का नाम बासु था, तो बासु आए, बासु के दोस्त आए, बहनों के साथ बहुत आत्मीयता, बहुत लगाव। तो और बीमार पड़ गया तो इतनी सेवा, तो आपके तो एकदम कि अरे साहब। ये मेरे साथ हाल ही में हुआ था। मैं न्यूजीलैंड गई थी शोज़ के लिए, और वहाँ जाते ही मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों, और मैं वहाँ जाते ही बहुत बीमार हो गई। मैं बीमार ही थी और वो बीमारी बढ़ती गई।
मुझे कई सालों में इतना बुरा बुखार खांसी का दौरा नहीं पड़ा है। और काम भी था तो स्टेज शोज़ भी करने थे। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमेय, उसका मामा रहता है मेलबर्न में, जिसको हम चीकू मामा बुलाते हैं। चीकू मामा वो है ऑलमोस्ट मेरी माँ की उम्र के, लेकिन उनको देखकर उनसे बात करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एक अलग जनरेशन के हैं। निरंजन नाम है उनका, और बहुत ही कमाल के इंसान हैं वो। और अवंती मामी उनकी पत्नी, दोनों ही मेलबर्न में रहते हैं। वो विक्टोरिया स्टेट के वाटर प्रोविजन के, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड ओवर देयर, उसके हेड थे। तो वो काफ़ी बड़े ओहदे पे रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट के। एंड ही हैज़ अ लवली हाउस। और वहाँ जाके जो है मैं पड़ गई बीमार, और उन दोनों ने मिलकर मुझे इतने प्यार से, इतने स्नेह से संभाला है। रोज़ गरम खिचड़ी, सूप बना कर देना, दवाइयाँ खिलाना। मतलब मैं कभी थैंक यू भी नहीं बोल पाऊँगी शायद इसके लिए। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत मिलते हैं, मैं उनको कई सालों से जानती हूँ, लेकिन क्योंकि वो वहीं रहते हैं हम जितना थोड़ा बहुत मिल लेते हैं। पर एक बार भी मुझे लगने नहीं दिया कि मैं अपने घर में नहीं हूँ या हम बहुत मिलते नहीं हैं। बस बिल्कुल उन्होंने ऐसे अपना लिया मुझे। एंड दैट्स सो लवली, इट्स सच अ ब्लेसिंग टू हैव पीपल लाइक दैट। और कई बार ये आप ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रही हैं तो याद आ गया, ऐसे इत्तेफाक से ये वाले दोस्त मिलते हैं जिनके घर पे और जिनके साथ आपको बहुत घर जैसा लगे। हमको एक इंस्टाग्राम पे अदर वाले फोल्डर में मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनका बर्थडे है तो आप उनका ये नंबर है, उनको विश कर देंगे क्या, या कुछ आप उनको विश कर देंगे क्या। तो मैंने कई हफ्तों बाद देखा, अदर फोल्डर आप कितना ही देखते हो, तो मैंने कहा ठीक है आप बताइए क्या डिटेल्स हैं। 6 महीने कोई रिप्लाई नहीं। 6 महीने बाद आया कि ओ सॉरी मैंने तो सिर्फ इसी के लिए इंस्टाग्राम बनाया था, फिर मैंने चेक नहीं किया, 1-2 दिन किया, फिर मुझे लगा आपके पास तो बहुत मैसेज आते होंगे तो आप क्यों करेंगे। ये उनका नंबर है। सो राम जाने मैं किस मूड में था, आई कॉल्ड ऑन दैट नंबर। तो आपने किसी को फ़ोन किया और आपको पता चला कि आपके फ़ैन हैं, तो आप उम्मीद करोगे जब आप अपना नाम बोलोगे तो वो बहुत उत्साह से बात करेंगे। तो उनका नाम संदीप हुड्डा है, वो कैनबरा में रहते हैं। तो मैंने फ़ोन किया तो उनकी वहाँ से बड़ी खड़खड़ाती सी आवाज़, रुक्षता भरी हुई आवाज़, हाँ हेलो। तो मैंने कहा कैसे हैं आप संदीप जी, मैं सौरभ द्विवेदी बोल रहा हूँ ललन टॉप से। अच्छा हाँ रुको, मैंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा यार मैं गलत नंबर लगा दिया कुछ। फिर एक आध मिनट मैंने कहा नहीं, वो मुझे आपकी पत्नी ने, शेफाली ने, शेफू ने नंबर दिया था, ये उनका नाम शेफू है। शेफू हाँ, वो मास्टर शेफू जैसी भी है, बहुत प्यारी सी। तो बातचीत हुई, फिर वो बाहर आए तो आई रियलाइज़ कि वो ऑफिस में क्यूबिकल में थे। तो बाहर उन्होंने अपनी कोशिश भर मधुरता के साथ बात की, पर वो रोहतक से हैं। रोहतक वालों का मिठास ऐसा ही होता है। मतलब मेरी पत्नी रोहतक से हैं, संदीप हुड्डा रोहतक से हैं, हमारे जयदीप अहलावत भाई दोस्त बन गए हैं, वो रोहतक से। रोहतक वालों का प्यार ऐसे ही आता है, उनका खांड वाला प्यार होता है, उनका बारीक चीनी वाला प्यार नहीं होता है। तो उनकी तमाम मधुराई में भी एक खुरदरापन रहेगा। इनको पुणे वालों से मिलवाना चाहिए। बहुत, इस पे आएंगे। तो और अब ये स्थिति है कि गुंजन कॉल सिम, संदीप भैया हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम क्या रुके, वो आएंगे, यहाँ मिलेंगे, और बड़ी आत्मीयता लगती है। अब मैं अभी यूएस गया तो हमारी एक बहुत ऐसी आत्मीय दोस्त हैं धरा, इंदौर में। उन्होंने कहा सुनो, उन्होंने कहा हाँ कहो। तो वो ऐसे रैंडम मैसेज आते हैं, 21 को कहाँ हो, उनका फलानी जगह। अच्छा ओके। तो मैंने पूछा तुम आ रही क्या फ़ायदा। ऐसे एक वर्ड में बात चल रही होती है। तो उनका मैसेज आया कहाँ हो, मैंने कहा यहाँ हो, मेरे लिए शहद ले आना। अमेरिका से शहद ले आना, हाँ ले आना। मैं नहीं ला पाया तो उन्होंने कहा शहद, तो मैंने कहा नहीं लाया, मैं शहद ऑस्ट्रेलिया में अच्छा मिलता है वहाँ से लाऊंगा। तो अच्छा देखते हैं। सो आई रैंडमली पिक्ड अप द फोन, और मेरी संदीप भैया से कई दिन से बात नहीं हुई, कोई हेलो है नहीं। मैंने कहा भैया यहाँ गया था, ये नहीं हो पाया, तो कोई आ रहा हो तो आप शहद भिजवा देना। ही सेड ओके, नथिंग ट्रांजैक्शनल। और ये बड़ा दोस्तों में जो घर जैसे दोस्त हैं ना,
जैसे मेरा गौरव के साथ पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है, प्रेम का कोई हिसाब किताब नहीं है। और हिसाब किताब आ जाता है फिर वो घर नहीं, कोई घर में हिसाब किताब नहीं होता है, वैसा हो जाता है। तुम्हारे ऐसे कोई दोस्त है जिनके घर तुम नहाने जाते हो? मेरी ऐसी एक दोस्त है। कितना अजीब साउंड कर रहे हैं। बहुत बहुत अजीब है। लेकिन अगर आप फोन उठा के किसी को ये कह सको कि यार घर पे पानी नहीं, तेरे घर नहाने आ रही हूँ, तो इससे ज्यादा कंफर्ट क्या हो सकता है? मैं बताऊंगा पर प्लीज तुम आप बताओ। ओके। मुझे ध्यान आ गया। तो साइली, जिनको आप भी जानते हैं, जिनका बनाया हुआ सरस्वती चिन्ह आप पहनते हैं। हाँ, इनफैक्ट वहाँ अमित, वो सरस्वती की जो वो विट्ठल की मूर्ति है ना, उस पर एक सरस्वती चिन्ह टंगा होगा, मुझे पकड़ाई दो, मैंने पहना नहीं बहुत दिन से। जी। तो साइली मेरी दोस्त है जिनकी बनाई हुई ये बहुत सारी ज्वेलरी मैंने आज पहन रखी है। उनका ब्रांड है हाउस ऑफ आद्या, और वो बहुत ही कमाल की सिल्वर ज्वेलरी बनाती है, गोल्ड में भी बनाती है, लेकिन प्राइमरीली सिल्वर ज्वेलरी बनाती है। साइली मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। दरअसल वो मेरे हस्बैंड की दोस्त है। जी, ये सरस्वती चिन्ह। ये सरस्वती चिन्ह आप में से कई लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। ये हमारी दोस्त हैं साइली मराठे, हाउस ऑफ आद्या चलाती हैं, उन्होंने ये बना के दिया है। जी। तो साइली एक्चुअली सुरुद की, यानी मेरे हस्बैंड की कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन मैंने उसे हड़प लिया है। जी बिल्कुल। तो अब वो मेरी दोस्त है पूरी तरह। वो पुणे में रहती है। पुणे में 2-3 बार ऐसे हुआ है कि कोई पाइपलाइन के काम की वजह से, एक दफ़ा बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बिजली का खंभा गिरा था, कुछ लोगों की मौत हो गई थी और हमारे पूरे इलाके की बिजली काट दी गई थी लगभग 2 या 3 दिन के लिए। पुणे में ये पिछली बारिश में हुआ था। उस दौरान पानी नहीं, पंप से ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मैं उसे फ़ोन करके बोल देती थी कि मैं तेरे घर नहाने आ रही हूँ, और मैं साइली के घर कई बार नहाने चली गई हूँ। ऐसी ही एक और दोस्त है निशिगंधा, वो भी पुणे में ही रहती है, उसके घर जाकर भी मैं, ये मतलब ये घर जैसे दोस्त हैं। ये इतने ज़्यादा घर जैसे दोस्त है कि मुझे ये सोचना भी नहीं पड़ता कि अब मैं नहा कर फिर थोड़ी देर बैठूंगी तो मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ये अब मतलब ये अब मान लिया गया है कि अभी आ ही रही है तो खाना तो। ये हम लोग एक नई कैटेगरी प्रवर्तित कर रहे हैं कि ऐसे दोस्त जिनके यहाँ आप रैंडम फ़ोन उठा के बोलो कि खाना क्या बना है और या चाय चढ़ा दो। जैसे हमारी एक दोस्त हैं, वो ललन टॉप की फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और वो बिल्कुल घर जैसी दोस्त है, प्रतीक्षा। तो मैं एनी डे आई कैन कॉल प्रतीक्षा एंड आई कैन से चाय चढ़ा दो। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चाय चढ़ा दो तो वो बोले सही बताइए कितनी देर में आएंगे, क्योंकि आप चढ़वा देते हैं वो 2 बार खोल जाती है, वैसी वाली दोस्ती। तो प्रतीक्षा के साथ मेरा बहुत वैसा, बातों में भी वैसा बहुत कंफर्ट है, जबकि वो छोटी उम्र में छोटी है, समझदारी में बहुत बड़ी। इनफैक्ट ललन टॉप में और मेरे अंदर भी जेंडर को लेके जो थोड़ी समझदारी बढ़ी है, उसमें उसका बहुत योगदान है। और हमारा एक बड़ा अजीब सा कनेक्ट है, मतलब मैं तय नहीं कर पाता हूँ कि मैं उसके लिए वात्सल्य ज़्यादा महसूस करता हूँ या प्रेम ज़्यादा महसूस करता हूँ। उसने बहुत कानपुर से है तो कभी हम लोग बहुत कनपुरिया टोन वाले और तो वही बोलेगा और, जबकि हमारी दफ्तर की हायरार्कीज़ बहुत अलग है। सो दफ्तर में जैसे उसका एक घर का नाम है जो मैं नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि बोलेगा अरे आप सबके सामने बोल देते हो, और वो मुझे एकदम से दिखेगी और मैं वो नाम बोल दूंगा। तो उसके घर के 2-3 नाम है, तो जो एक घर का बहुत ही छोटू मुटकन टाइप का नाम होता है वो आप नहीं ले सकते ऑफिस में, बिकॉज ऑफिस में शी इज़ बॉस, शी इज़ हैंडलिंग अ टीम। ऐसे लाइक ऐसे गुस्से में देखेगी ये वाला नाम नहीं बोलना, उनको अच्छा सॉरी प्रतीक्षा जी। तो बहुत वो कमाल का है। और उनके घर पे भी मेरा वैसा था, कोविड में जैसे हम लोग मिलते थे तो बड़ा दूर। और प्रतीक्षा के जो हस्बैंड हैं कुलदीप, वो ललन टॉप के फाउंडिंग मेंबर, मतलब कुलदीप इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसे मैंने ललन टॉप का आइडिया सुनाया कि यार ये कैसा कर रहे हैं, एंड ही वाज द फर्स्ट अपॉइंटी मेरी कलम से कि ललन टॉप में ये काम करेगा। एंड दे मेट हियर एंड दे फेल इन लव। अब दिस सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि मतलब वो ललन टॉप से निकला बना पहला कपल है, बाद में और भी कई ऐसे साथी निकले। तो अब मेरे लिए आप देखिए कितना मुश्किल है। कुलदीप ट्रीट्स मी एज एन एल्डर ब्रदर, प्रतीक्षा का मैं
बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बॉस हूँ, मेंटर हूँ, जो कुछ भी राइटर हूँ. They are getting married, so I'm super happy. Now they are fighting not with each other, but सौरभ with me. किसकी तरफ से है? हाँ, और दोनों अपने अपने ढंग से आंखें दिखा रहे हैं. So कुलदीप इज सेइंग कि आपको बारात में आके डांस करना पड़ेगा. एंड प्रीतिश, आप अगर मुझे रिसीविंग में नहीं दिखे बारात की कि आप बारात को रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल क्या स्कैम चल रहा है. बट दे आर लाइक होम. आई रिमेंबर मेरी दो दोस्तों की शादी हुई जो हमारे साथ पढ़ते थे बायोटेक्नोलॉजी में. मैं, राकेश और श्वेता, हम तीनों ही पढ़ते थे. और फिर राकेश और श्वेता की शादी हुई कुछ साल पहले. राकेश का घर एक और ऐसा घर है जहाँ मैंने इतना बढ़िया खाना खाया है. मुझे लगता है खाने के एपिसोड में तो इस पर आएंगे, लेकिन उड़ीसा का खाना बहुत कम रिप्रेजेंटेड है. मतलब जिस बहुत अच्छा खाना है. अच्छा खाना होता है. I जिस तरह love से उड़िया पंजाब food. के खाने की बात होती है या कश्मीरी खाने की बात होती है या साउथ इंडियन खाने की बात होती है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डेलिकेसीज इन द साउथ ऑल्सो, उतना बंगाली खाने की भी बहुत बात होती है. उड़िया खाने की बात बहुत कम होती है. पर इतना सुंदर. और राकेश बेहरा, मेरे दोस्त का नाम है, उसकी माँ संध्या रानी बेहरा जी, अगर आप ये कभी देखें तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार ये बताना चाहती हूँ कि आपके हाथ का खाना मैं शुरू भी नहीं कर सकती इसके बारे में बात करना. तो उनके घर जब खाना खाने जाना होता तो वो बहुत प्यार से खिलाती थी. ये भी खाकर देखो, वो भी खाकर देखो, इतने स्नेह से, इतने प्यार से कि मैं एक वक्त का खाना स्किप करके उसके घर खाना खाने जाती थी ताकि पेट में जगह रहे. क्योंकि अन्याय नहीं हो सकता उस थाली के साथ, उसको खाना ही पड़ता था. और अभी ये जिक्र हुआ है उड़ीसा, और उड़ीसा के लोग मुझे इतने पसंद आ रहे हैं. मैं पिछले कुछ बरसों से एक्सप्लोर कर रहा हूँ. इतने प्रेम से, विनयता के साथ आपको खिलाएंगे, जिमाएंगे. अद्भुत है. हम लोग एक लेक्चर के लिए गए थे भुवनेश्वर. वहाँ कुछ पत्रकार साथी नौजवान मिले, एक खाने की जगह पे चले गए. इतने प्रेम से, अरे शाम को आप आए हैं तो ये भी खा लीजिए, वो भी खा लीजिए. और आप बहुत तसल्ली से ओवर ईटिंग, फिर छेना पोड़ा भी खा लीजिए. छेना पोड़ा में मेरी साजिश ये रहती है कि वो जो थोड़ा सा ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, बहुत मज़ेदार, द बर्न पार्ट लिटिल, उसको थोड़ा सा काट के खा लो. और वो सफ़ेद वाला लोगों को बांटो. तो मैं छेना पोड़ा में हमेशा ही ब्राउन वाला पार्ट चोरी कर लेती हूँ. ये जो कि हम लोग बात कर रहे थे ना, ये कैटेगरी हम सबकी होनी चाहिए, आप लोगों के में होगी कि रेंडमली फ़ोन उठा के बोल दो चाय चढ़ा दो, या रेंडमली कि नहाने आ रहा हूँ. तो हमारी एक दोस्त हैं चंद्राली, शी इज़ PR प्रोफेशनल, ONGC के लिए वो काम करती हैं. तो ये महाभारत में उन्हीं के घर से उठा के ले आया. तो हम लोग घर पास में हैं. एंड शी कॉल्स मी तात, जैसे ऐसे अर्जुन कृष्ण को तात बुलाते थे. तो उसका घर भी हमारे और गुंजन के लिए बिल्कुल वैसा है कि ये चढ़ा दो या ये खाना है. एंड अगेन, जैसे गौरव एंड गुंजन दे कॉल ईच अदर टीना, शी कॉल्स गुंजन मिस्टर पॉटर. कोई सेंस नहीं इन बातों का, पर ये जो घर जैसे दोस्त होंगे वो एक दूसरे का नाम रख देंगे. जैसे ये प्रतीक्षा और मेरे दफ्तर के कई और लोग, वो पीठ पीछे हमको एक दूसरे से पूछे मजा, बुढ़ऊ आ गए. मैं 42 साल का हूँ और मेरे मुंह पे बोल रहे हैं. मतलब ये कितनी सात्विक किस्म की बेइज्जती है. आप कितने कंफर्टेबल हो गए हैं कि अरे अरे यार बड़ा वो. इनफैक्ट हमारा जो सबसे मकबूल प्रोग्राम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, वो ऐसे ही शुरू हुआ. हमारे एक दोस्त मिलने आए, नासा में साइंटिस्ट थे, आशीष हमारे एक दोस्त हैं. और जो ललन टॉप के बिल्कुल शुरुआती 5-7 लोग हैं ना, उनके साथ मैं इतना कंफर्टेबल अभी भी फील करता हूँ. उनमें से कुछ साथी अब साथ नहीं है, कोई BBC में है, कोई डॉयचे वेले में है. अमित और स्वाति यहाँ पे काम करते. उनके साथ हक करने की इंटेंसिटी, उन पे ट्रस्ट, उनसे बातें शेयर करना, साथ रोना. क्योंकि वो जो 5-8 लोग, रजत हैं, रजत को आई हैव टॉट, मतलब मैं चंडीगढ़ में काम करता था, रजत वॉज स्टूडेंट, तो वो ही वॉज स्टूडेंट करेस्पॉन्डेंट. फिर मैं आगे क्या करूँ, बोला सर फिल्में बनानी, डॉक्यूमेंट्री बनानी है सर, यू शुड गो टू IMC. तो वो पढ़ने आते थे, रजत और कुछ और बच्चे. तो उन्होंने सर फीस क्या होगी, क्योंकि वहाँ सब कमर्शियल चीज़ बन गया, कोई फीस नहीं, तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ, वही फीस है. और वो सिलेक्ट हो गया. फिर ये ललन टॉप शुरू हुआ, तो रजत तब इफ़को में काम करते थे. तो मैंने उनको बताया यार ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, तू आ जा. सो इनफैक्ट ही इज़ द फर्स्ट वन जिसने कहा कि अरे आप ये बातें कर रहे हो, ये मैं कैमरे पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ. वो अपने घर से कैमरा लाया, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया. तो वो हमारा पहला वीडियो है. ही यूज्ड टू मेक फन बिफोर दैट, कर रही है आप लोग क्या कार्ड वार्ड के नाम पे बना रहे हो. मैं एक कार्ड लेता था, कोई एक
कैनवा करके सॉफ्टवेयर है, इसको मैं बिल्कुल नहीं चला पाता हूँ। तो मैंने एक ऐसे पॉलिटिकल किस्सा लिखा और कैनवा में ठूस ठूस के उसका टेक्स्ट भर दिया और उसको पोस्ट कर दिया। तो उसने ऐसे माथा पीट लिया, क्या कर रहे हैं आप लोग। एंड देन ही केम, और आशीष और ये सारे लोग। तो मैं बैठा हूँ कैंटीन में, मैंने कहा यार ये दोस्त हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो आशीष बोला अरे यार जल्दी कर लो बड़ो, बहुत टाइम खाएंगे। ये वाला कंफर्ट है। तो मैंने कहा अब तुम लोग का भी टाइम खाऊंगा, अब सब लोग खड़े हो और सब लोग सवाल पूछो। दैट वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गेस्ट इन द न्यूज रूम। सो द फर्स्ट 5-8 पीपल ऑफ ललन टॉप, फिर वो बहुत बड़े हो गए, एज गैप हो गया, मैं क्लोजली काम नहीं कर पाता हूँ सबके साथ। तो वो वाला फील नहीं है जो पहले 5-8 लोगों के साथ है ना, कि हम साथ खा सकते हैं। दिस इज सो प्रेशियस बिल्ड किया कि तुमने जिनके साथ काम शुरू किया ललन टॉप, तुम आज भी उनके साथ काम करते हो, उनमें से कईयों के साथ। मेरे प्रोजेक्ट्स में लोग बदलते रहते हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जिनके साथ मैं हमेशा एसोसिएटेड रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं मिस भी करती हूँ। हालांकि मैं ऑफिस और रेगुलर रूटीन सेटअप में काम करना, आई डोंट थिंक मैं ये कभी कर पाऊँगी। तो मुझे अच्छा ही लगता है कि एक प्रोजेक्ट के बाद एक पूरी टीम ही बदल जाती है। लेकिन ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव वर्कड विथ, मुझे 3 लोगों के बारे में डेफिनेटली बात करनी है। पहला है जितेंद्र जोशी, जो बहुत ही कमाल के एक्टर है। दोन स्पेशल वाले, दोन स्पेशल नाटक जिनके साथ मैंने किया। इनकी एक फिल्म है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, गोदावरी एक फिल्म है, निखिल महाजन की, वो डायरेक्ट की हुई फिल्म है। प्राजक्त देशमुख ने लिखा है उसे। जी, निखिल और प्राजक्त ने। प्राजक्त देशमुख बहुत कमाल के राइटर हैं। उनका वो कौन सा नाटक है, देव बावड़ी, वो आप लोग ज़रूर देखिए। एंड आई होप कि वैसा नाटक हिंदी में बने। इस फिल्म के लिए निखिल को नेशनल अवार्ड भी मिला है एज बेस्ट डायरेक्टर। तो ये एक मराठी फिल्म है जिसमें जितेंद्र जोशी, जीतू जोशी इनको सब लोग बोलते हैं, वो लीड रोल में। बहुत प्यारी फिल्म है, आप लोग ज़रूर खोज के देखिए। हाँ, तो वही गोदावरी वाले जितेंद्र जोशी के साथ मैंने लगभग 250-250 शोज़ किए एक नाटक के, जिसका नाम है दोन स्पेशल, जिसमें 2 ही पात्र थे। तीसरा एक पात्र था लेकिन कम मात्रा में। तो आप जब किसी के साथ नाटक की पूरी प्रोसेस और फिर इतने सारे शोज़ करते हो ना, तो आप बहुत सारा समय बिताते हो। और जितेंद्र जोशी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्म के इंसान है। वो बहुत उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। प्यार भी खूब करते हैं, गुस्सा भी खूब करते हैं, दुखी होते हैं तो दुख भी खूब जताते हैं, अतिरेक में जीते हैं, सब कुछ अतिरेक में। और वही सबसे बढ़िया बात है उनके बारे में। तो कभी कभी ऐसे थोड़ा सा सांस लेने में मुश्किल होती थी मुझे, क्योंकि मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जीतू के साथ स्टेज पर काम करना, इससे बड़ा सुख नहीं है। वो इतना गिविंग और रिस्पॉन्सिव और अलाइव एक्टर है नाटक में, कि आपका हर शो, जो हम कहते हैं कि हर शो अलग होता है, जीतू के साथ वाकई में हर शो अलग और पहले से बेहतर होता है। ये मैं आपकी रिस्पॉन्सिव वाले बात से इतना सहमत हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो जीतू जोशी को हम लोग का लंबा इंटरव्यू देखते हैं तो वो बिला नागा एक बड़ा अच्छा प्यारा सा वॉइस नोट भेजते हैं। तो मुझे लगता है यार ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं, इनको क्या ज़रूरत है, पर वो बहुत एनकरेजिंग होता है। So I can relate with this. Amazing. He's an amazing actor. And the other one, जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, सूरज जोशी नाम है उनका। सूरज जोशी की पत्नी सखी गोखले, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, कमाल की फोटोग्राफर है, लंदन से क्यूरेशन सीख कर आई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिक्स है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो तो है ही खैर, पर सुव्रत को मैं, क्योंकि अब मैं ठकीशी संवाद नाम का नाटक कर रही हूँ, सतीश आड़ेकर, पद्मश्री सतीश आड़ेकर जी ने लिखा हुआ, जो मैं सुव्रत के साथ करती हूँ। तो अब इस नाटक की वजह से मैं सुव्रत को जानने लगी हूँ। अब जैसे कहा कि आपके दोस्त होते हैं, फिर आपकी पार्टनर्स भी उनके साथ, और वो बड़ा कंफर्टिंग हो जाता है। तो सखी से मेरी दोस्ती थी, और सखी का पति है सुव्रत, जो मेरे पति का बैचमेट भी है। तो ऐसा सारा कनेक्शन था, पर 1-on-1 मैं और सुव्रत बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे, पर इस नाटक की वजह से हम मिलने लगे। उससे ज़्यादा कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग को एक्टर के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया है। इट्स अ ब्रीज टू वर्क विथ हिम। एक तो आपका वो पार्ट होता है जो आप स्टेज पे आने के बाद उस बंधे हुए टाइम में 2-2.5 घंटे, 1 घंटा जितना आपका नाटक चलता है, उसमें आप क्या करते हो, एक तो वो होता है। और उसके अलावा आप ट्रैवल साथ करते हैं, आप रिहर्सल्स करते हैं, आप देयर सो मच इंटरेक्शन विथ पीपल दैट यू वर्क विथ। देयर इज अ लॉट ऑफ
कनेक्शन दैट इज़ फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ एक्टिंग रोल्स ऑल्सो. तो एक इंसान का अच्छा को एक्टर होना, नॉट जस्ट अ गुड एक्टर बट अ गुड को एक्टर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सुब्रत एक बहुत ही कमाल का को एक्टर है. तीसरा को एक्टर जो मुझे बहुत एक तो वो एक्टर की तरह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी उसे जानते हैं, वो है गुलशन देवैया. हाँ, गुल्लू. वी लव यू गुल्लू. गुलशन के बारे में सीरीज भी आ रही है. एक सीरीज आ रही है और उसका एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी. तो सीरीज या फिल्मों में या स्क्रीन पर जब भी कोई इंटिमेसी वाला सीन शूट होता है तो जनरली इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर्स सेट पर होते हैं. सारा माहौल इस तरह से ही होता है कि आप कंफर्टेबल महसूस करें. आपसे पहले इसके बारे में सारी डिस्कशंस की जाती है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, इसकी आपको पूरी कल्पना होती है. इसके बाद आप जब सीन शूट करते हैं तो उस सीन को शूट करते वक्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपको कंफर्टेबल ना लगे, पर एक बार कैमरा रोल होने लगता है तो कई बार आप इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि मैं इसको रोकूं या ना रोकूं, क्या ये सही था या नहीं था. और ये एक बहुत ही ग्रे सा जोन होता है, चाहे आप कितना भी उसे प्लान कर लो, कितना भी उसके बारे में पहले से डिस्कस कर लो. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपको एक मिलीग्राम का भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगता. गुलशन उनमें से एक है. गुलशन और मेरा एक सीक्वेंस था, अब उसको बहुत सारा एडिट कर दिया गया है, लेकिन जब हम वो शूट कर रहे थे तो उसका जिस्ट ये था कि एक पति पत्नी है जिनका रिश्ता अब ऐसे मकाम पर है कि वो मेकिंग लव एक काम की तरह करते हैं. मतलब जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, बिल भरते हैं, वैसे ये भी करते हैं. उसमें उतनी ही फीलिंग है, इनफैक्ट फीलिंग ही नहीं है. तो कुछ बातें चल रही है जिसका उस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो रोज़मर्रा की बातें हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, अरे नहीं ऐसा मत करो, फिर मुझे कहीं जाना है यार, फिर मेरे स्कूल की फ़ीस भरनी है, ये बातें चल रही है और एक्ट भी चल रहा है साथ में. ऐसा कुछ उसका वो सीन था. तो वो सीन हम शूट करने वाले थे, कपड़े पूरे हमने पहने हुए हैं. इट इज़ जस्ट अ मैंडेटरी एक्ट, यही उसका आइडिया था. तो ऐसा भी नहीं है कि कोई न्यूडिटी है या कुछ है, तो डिस्कम्फर्ट तो वैसे भी बहुत कम था. लेकिन गुलशन देवैया बीइंग गुलशन देवैया अपनी वैनिटी वैन से, सेट से और कहीं से जहाँ से उनको मिले 3-4 किस्म के तकिए ले आए. एक छोटा, एक बड़ा लेकिन बहुत फ्लफ़ी, एक ऐसा सा बड़ा सा लेकिन काफ़ी सख्त सा. और उन्होंने तीनों पिलोज़ मेरे सामने रखे और मुझसे कहा कि अब तुम देखो इनमें से तुमको अपने पैरों पे कौन सा वाला हमारे बीच में जो पिलो रहेगा वो कौन सा कंफर्टेबल लगेगा. ये वो खुद करके ले आए कि अब चूज़ करो, अब इसमें से अब तुम करके देखो. सो आई बेसिकली हैड टू पुट वन पिलो ऑन माई लेग्स एंड देन ही वॉज गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ मी. तो हमने एक ट्राई किया, दूसरा ट्राई किया, फिर एक ठीक लगा, हाँ ये ठीक है, ये कंफर्टेबल लग रहा है, ओके तुम ठीक हो. पूरे सीन के दौरान गुलशन ने मुझसे कम से कम 16-17 बार पूछा होगा, यूर ओके, यूर ओके, ओके आई एम ओके. और जब हम फाइनली वो शूट कर रहे थे तो वो पिलो हिल रहा था, उसकी वजह से कुछ फंस रहा था और वो हो नहीं रहा था. तो आखिर में मैंने ही गुलशन से पूछ लिया कि मैं पिलो हटाऊँ. गुलशन ने कहा तुम्हें हटाना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विथ इट. तो हमने वो पिलो हटा दिया. लेकिन आई हैव टू टेल यू दिस, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए. इट वॉज ओनली बिकॉज इट वॉज गुलशन. I can even talk about it on screen right now. He's made me that comfortable. And it's just amazing that he's that person. So, एक है गुलशन देवैया जी. आप जब ये बोल रहे हैं, जैसे आप सुब्रत का जिक्र करें, ये कंफर्ट वाला फैक्टर, वाइल कमिंग फॉर दिस रिकॉर्डिंग मैं सोच रहा था कि इतने सारे मेरे कलीग्स हैं जो बहुत कमाल के हैं, पर एक दो के साथ इतना कंफर्ट क्यों है. एंड आई रियलाइज़ कि मैंने वर्किंग आवर्स के बाहर, जैसे मेरी रजत के साथ कंफर्ट इतना क्यों है, क्योंकि हमने ट्रैवल बहुत किया है. तो जब आप इलेक्शन में रात दिन साथ हो तो उसको पता है कि अभी इनका मूड ऐसा है, इनकी हैबिट ऐसी, आप कुछ खाओगे, मुझे पता है कि, तो वो एक बड़ी अलग किस्म की कंपेनियनशिप होती है. जैसे आप सुब्रत, एंड सुब्रत तो मुझे इसलिए भी बड़े पसंद हैं कि
साइंस कम्युनिकेशन में उनकी बड़ी दिलचस्पी है जी। और हम लोग अब उसमें कुछ करना चाहते हैं. आई होप वी कोलैबोरेट. गुल्लू तो इज़ एब्सोल्यूट जेम. ये जो आप कंफर्ट की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले चंदू का जिक्र कर रहा था. शी हेट्स दिस नेम बट आई लव टेकिंग दिस नेम बिकॉज वो चिढ़ती है. और मुझे आज सुबह ही किसी विद्वान ने बताया कि चिढ़ोगे तो चिढ़ाए जाओगे. यही बोल रही थी महारानी. ये और मेरी पत्नी मिलके मुझे चिढ़ा रहे थे क्योंकि तुम चिढ़ रहे थे. ये एक देखिए, घर जैसे दोस्तों के साथ एक बड़ा नुकसान होता है कि जब आपके पार्टनर और आपके दोस्त गैंग अप कर जाते हैं तब बड़ी मुश्किल होती है. आप लोगों ने हमने कोई गैंग अप नहीं किया. कुछ बातचीत चल रही थी. लेट मी टेल पीपल व्हाट हैड हैपेंड. कुछ बातचीत चल रही थी कल रात और बात करते करते सौरभ ने बिल्कुल अपने सिग्नेचर ढंग से एंकर टोन में ज्ञानी ऑलमोस्ट ज्ञान के मोती बांटने के टोन में कहा कि मुझे ऐसा लगता है, जिस पर गुंजन ने आहा सिर्फ इतना कहा जो मुझे बहुत फनी लगा. बिकॉज उस आहा में ये सब मिला हुआ था कि अच्छा अब तुम ज्ञान देने वाले हो. अच्छा तो जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है. ओ तुम फिर शुरू हो गए. ये सब कुछ था. लेकिन इतने सारे डायलॉग वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. उन्होंने आहा में निपटा लिया था. ये तो मुझे इतना जीनियस लगा था वो. मैं इस पर हंसी तो ये ऑफेंड हो गया. इनको लगा हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं. तो तब से उखड़े हुए थे. आदमी इतने जतन से अपने दोस्तों का अपनी ट्राइब बनाता है, जुटाता है और सब एक साथ हंस दें. आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हो तो आप शुरू के 10 सेकंड तो नहीं मेरा तो जॉली नेचर, आई कैन टेक अ जोक. तो शुरू के 10, जब वो इतनी लंबी हंसी हो जाए तो एक पॉइंट के बाद आपको बुरा लगने लगता है. कोई तुम्हारा जॉली नेचर तो है नहीं है. ये बात तो आइए मिलिए सौरभ से जिनका जॉली नेचर बिल्कुल नहीं है. तो मैं चंदू की बात कर रहा था. जी, चंदू का जॉली नेचर है. ओके. तो आपके कुछ दोस्त होते हैं जो आपके लिए टेक केयर, कंफर्ट गिवर, वो वाले रोल में होते हैं. मतलब अगर आप शर्लॉक हो तो वो आपके डॉक्टर वॉटसन हैं. चंदू इज़ दैट कैरेक्टर इन माई लाइफ. कि और जब मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि यार थैंक यू, तुमने मुझे ये नोट्स दे दिए, ये चीज़ ढूंढ के दे दी, ये किताब मैनेज कर दी, ये फिल्म कर दी. तो पंडित राजन साजन मिश्र का एक बहुत अच्छा भजन है, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल, ऐसे करके वो अद्भुत भजन है. तो शी विल सिंपली राइट धन्य भाग. लाइक ये कितना ग्रेटिट्यूड से भर देने वाली चीज़ है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है और आप थैंक यू. पर आई मेड योर पॉइंट. डू यू डू दैट? डू यू ऑफन से थैंक यू टू योर फ्रेंड्स? आई डू दैट नाउ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से थैंक यू, इवन इफ इट इज़ ऑलवेज मेट विथ क्या ज़रूरत है थैंक यू, पागल है क्या. तो मुझे लगता है ये बैलेंस तभी बना रहता है जब आप कहो थैंक यू और सामने वाला कहे ज़रूरत नहीं है. जिस दिन आप कहना बंद कर दोगे उस दिन सामने वाले को ये लगने लगेगा कि थैंक यू भी नहीं कहा. वो शायद बोलेगा नहीं लेकिन ये लगने ज़रूर लगेगा. तो ये बैलेंस ऐसा ही होता है कि मैं कहूँ सॉरी और सामने वाला कहे कोई ज़रूरत नहीं है. मैं कहूँ थैंक यू और सामने वाला कहे कोई ज़रूरत नहीं है. तभी बैलेंस बनता है. मतलब वो वाली जो बातें ना, अरे जताने की जरूरत है, पर मुझे लगता है कि कह भी देना चाहिए. इफ़ यू रियली केयर फॉर पीपल वंस इन अ वाइल, यू शुड टेल देम दैट यू रियली केयर फॉर देम इन एनी वे पॉसिबल. तो दैट रिमाइंड्स मी, आई हैव नेवर सेड आई लव यू टू गौरव और शीतांशु शायद कहा. गौरव को कभी मैंने बोला ही नहीं कि रियली केयर, मतलब एक्शंस में. आई वुड लाइक टू नो उनका रिएक्शन भी कैसा है. टीना जी ने कैसा रिएक्ट किया? वो कुछ ऊट पटांग रहेगा, अबे या सुबह सुबह या कोई और नहीं मिला क्या, उस टाइप के रिएक्शन आएंगे उसके. पर ये एक प्यार जताने का तरीका भी हर एक का अलग होता है. आई एम श्योर आपके दोस्तों में भी ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता, कोई बहुत बातें करता है और बहुत खुले तरीके से प्यार जताता है. तो मैं जहाँ से आती हूँ और मेरे आसपास के जो लोग हैं, हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम वैसे वाले हैं नहीं कि बिल्कुल उसके बारे में बातें करें या. तो मैं जब तुमसे मिली और गुंजन से मिली तो मुझे एक बहुत ही अलग और जाहिर तरीका तुमने सिखाया प्यार जताने का. तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि इतना
मतलब मैं ये लोगों से कहना चाहूँगी कि इसके पहले जब मैं नाटक के शोज़ के लिए आई थी तो बाकायदा रोज़ मेरे लिए मेरी पसंद का खाना डब्बे में पैक होकर मेरा एक बास्केट बनकर वो साथ जाता था मेरे। और मेरी माँ ने शायद कई सालों में इतना मेरा ख्याल नहीं रखा है जितना यहाँ रखा गया। तो मुझे ऐसा कई बार लगता था कि मतलब इतना क्यों या फिर कैसे। हमें तुम्हारे नाटक की फ्री टिकट चाहिए थे इसलिए। जी, अब मुझे समझ में आ रहा है। पर मैं शुरू से हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम सो ग्लैड सौरभ और गुंजन को मैं जानती हूँ। और दिल्ली एक शहर जिसमें मुझे कभी कंफर्टेबल नहीं लगा या सेफ नहीं लगा, अब घर जैसा लगता है क्योंकि तुम दोनों यहाँ रहते हो। थैंक यू। और प्यार करने का इतना ऐसे बाह फैलाए हुए प्यार करने का तरीका, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम अपने अच्छे दोस्तों को ऐसे बिल्कुल ऐसे छाती में भींच के रखें। हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, पेडागोजी की बड़ी कमाल की टीचर हैं। एंड वाइल टेलिंग अबाउट हर आई रियलाइज़ कि मेरी उम्र के मतलब उम्र से 2-3 साल ऊपर नीचे के बहुत कम दोस्त हैं। अब जो पहले के हैं वो हैं, आप हैं, मेरी पत्नी गुंजन है, पर बहुत कम है। तो मेरे दोस्त या तो मुझसे बड़े हैं उम्र में, जैसे मेरे मेंटर हैं कमलेश सिंह, उनके साथ मैं घर जैसा महसूस करता हूँ। पिछले 15 साल से मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आएगा तो मैं कमलेश जी को बताऊँगा कि कभी मैं कमलेश बोलूँगा, कभी सर बोलूँगा, कभी बॉस बोलूँगा, मीटिंग में मतलब बहुत वैसा है। मैं उनके पैर भी छू सकता हूँ। मैं आई रिस्पेक्ट हिम दैट मच एंड आई लव हिम दैट मच कि मैं उनके माथे पे चूम भी सकता हूँ। यू नो, आई हैव नेवर डन दीज 2 थिंग्स बट आई एम दैट कंफर्टेबल। मैं उनको सब लोग ताऊ के नाम से जानते हैं, वो 3 ताल में आते हैं, कि मैं उनको कोई भी आइडिया बता सकता हूँ। और अब इतना कंफर्ट हो गया है कि मैं उनको डांट भी सकता हूँ कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या आपको ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो वाली चीज़। या मेरे भैया हैं एक जो एम्स में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता। एंड आई रियलाइज़ कि ये जो सारे रिश्ते हैं जो हमने बनाए हैं, जिनको मैं अर्जित रिश्ते कहता हूँ, अर्जित परिवार कहता हूँ, ये बड़े कमाल के इसलिए हैं क्योंकि आपने और उन्होंने एक दूसरे को चुना, किसी विवशता में नहीं हुआ। तो अब आप कैसे अपनी लव लैंग्वेज को एक्सप्रेस करो, तो पैम्परिंग के ज़रिए एंड द हग। सो ये सारे जो लोग हैं, इनको मैं बहुत वार्म हग देता हूँ और इनसे वार्म हग मिलता है मुझे। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसको ऐसे झप्पी मार के हग नहीं करता हूँ, कुलदीप, प्रतीक्षा, रजत, है ना, तो और मैं जिनकी अभी बात कर रहा हूँ, हिमांशी, पेडागोजी की बहुत बड़ी टीचर हैं, अभी पिछले दिन उनका बर्थडे था। ऐसे जैसे गाय बछड़ा नहीं मिलते होंगे ऐसे चपेट के, वो वैसा वाला है। तो दैट कंफर्ट। और जब तुम गुलशन वाली बात कर रही थी कि वो उस फिजिकलिटी में वो कंफर्ट आपको दिखे कि हमारे एक जो तुम हंसती भी हो कि तुम्हारे बहुत सारे भैया हैं। तो राजेश ओझा भैया हैं, एक उनका कैफ़े लोटा वगैरह है, वो ऐसे लंबे चौड़े से हैं, तो उनको ऐसे हग करते हैं तो ऐसे लगता है आपको कि आप हैग्रिड के पास हो। और आप हैरी पॉटर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन हैग्रिड हमेशा हैग्रिड रहेगा। बहुत प्यार से कंफर्ट के साथ अमित भैया। तो जो आप जो चीज़ बोल रही हैं ना, वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी भी है। और वो इसलिए भी है क्योंकि जब हमने एक चैप्टराइजेशन सा कर रखा है कि हम इस एपिसोड में ब्रॉडली इस टॉपिक पे बात करेंगे। जब हम शादी और उन सब चीज़ों में बात करेंगे, जब हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई तो परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से बड़ा विरोध रहा, एक किस्म का बहिष्कार रहा एक लंबे समय तक। पर ये जो हमारे दोस्त हैं, इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेएनयू के दोस्त, जेएनयू के बाद के दोस्त, कि आपकी जाति क्या है, आपकी पत्नी की जाति क्या है, उनके यार तुम लोग खुश हो, हम मस्त हो, बस वो वाला। तो ये जो अर्जित परिवार है ना, ये आपके कुलगोत्र और इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता। इसको आपके पद प्रतिष्ठा का बहुत लोभ नहीं है, आपका बहुत अफेक्शन वाला बॉन्ड है। तो इसलिए भी वो बहुत एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। भैया हैं, वैसे मेरी दीदीज़ हैं। तो हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम सूरत नहीं रखा है, दीदी गैंग, क्योंकि थोड़े गैंग जैसे तो हैं हम, जिसमें सखी है, साइली है और अदिति जिनसे आप मिल चुके हैं, और हमारी एक और दोस्त है जुईली। बहुत अलग अलग चीज़ें। जुईली एक परफ्यूमर है
वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में हेड करती है रिसर्च डिपार्टमेंट को, और उन्होंने फ्रांस से परफ्यूमिंग सीखा है, तो खुशबुओं का साइंस उन्होंने सीखा है। तो किसी भी प्रोडक्ट की खुशबू को डिज़ाइन करना उनका प्राइमरी काम है, विच इज़ सच अ फैसिनेटिंग थिंग टू डू। और हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, अगर हम कभी वो थाने में रहती हैं, और अगर जुएली और किरण उनके पति, अगर हम कभी थाने जाए तो मैं हक से उनके घर पे खाना खाने जा सकती हूँ, उनसे ये कह सकती हूँ कि ये मेरे लिए बना दो या वो भेज दो, या वो मुझसे कोई साड़ी मेरी अच्छी लगे तो ये मुझे चाहिए, ये मैं ले जाऊँगी, ये बातें हमारी होती रहती हैं। और उनके घर में बहुत सारे परफ्यूम होते हैं, और वो अपना उनके पति अपना एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं जिसमें वो परफ्यूम्स बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं। परफ्यूम उठा के नहीं लाती हो? परफ्यूम वो तो खुद ही ले आती है हमारे लिए। वो मेरी दोस्त चाहिए मेरी दोस्त देखो, एक ज्वेलरी बनाती है, एक जिसने मेरे लिए ये साड़ी बनाई है जिसका नाम है प्रिया बापट, वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वो और उनकी बहन श्वेता बापट मिलकर एक सावेंची नाम का ब्रांड चलाती है, बहुत ही कमाल की साड़ियाँ। तो एक मुझे साड़ियाँ देती हैं, एक मुझे ज्वेलरी देती है, एक मुझे परफ्यूम्स देती है। मतलब क्या ही चाहिए लाइफ में और मुझे। अब तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ कि अब तुम लोग ये साड़ियाँ और ज्वेलरी बनानी शुरू कर दो। अब दोस्त तो भाई नए सिरे से सिर्फ, हालांकि जो हमारा ये कुर्ता बनाते हैं, प्रणव कीर्ति नाम है उनका, तो ये शेर व शायरी का भी उनको बड़ा शौक है, तो मिसरा के नाम से ये वो जो होता है ऐसे दोस्त होने चाहिए। जैसे अदिति हमारे ग्रुप में जो दीदी गैंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको हम शुगर मॉमी कहते हैं, जो हमसे सबसे बड़ी है, और उनकी लव लैंग्वेज है प्यार जताना, लाड करना। ये वो हमारी मतलब शुगर मॉमी ही है, उनको हम शुगर मॉमी बुलाते हैं प्यार से। बहुत ही कमाल की इंसान है, और वो और उनके पति दोनों ही just so much love that they have for all of us। तो हमारा एक दीदी कोड है कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। कोशिशें बड़ी होती रहती है, सुव्रत सुरुद मेरा पति, इनको शायद जलन होती है हमारे इस बॉन्ड से, तो बीच बीच में उसको मराठी में काड़ी घाड़ने कहते हैं, विच इज़ तीली डालना। तो ये बहुत करते रहते हैं, लेकिन दीदी बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी टूटता नहीं है। ब्रोकोड जैसा साउंड कर रहा है, बिल्कुल ब्रोकोड जैसा। एंड आई हैव रियलाइज्ड अडल्टहुड में फीमेल फ्रेंडशिप्स मेरे लिए इतनी ज़्यादा घर जैसी और इम्पॉर्टेंट रही है, क्योंकि आप लाइफ के सिमिलर फेजेस से गुजर रहे हैं। उनमें से कई मॉम्स भी हैं, तो एक चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस, उसके बाद आने वाले चैलेंजेस, मिड लाइफ क्राइसिस, करियर स्लम्प्स, ये सब हमने आगे पीछे देखे हैं। तो जब आप एक दूसरे से बात करते हैं या आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक पूरी हिस्ट्री नहीं समझानी पड़ती किसी को। वी ऑल नो व्हाट बोट्स वी आर इन, बिकॉज वी आर ऑल सेलिंग इन देम एट द सेम टाइम। तो ये जो फीमेल फ्रेंडशिप्स है, ये दे लाइक माई स्पाइन नाउ। तो ये एक ग्रुप है जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एक और ग्रुप है जिनके साथ मैं अभी घूमने गई थी, साजरी, निशिगंधा, अक्षरा, अनुपमा, दीप्ति, शिल्पा। हमारे सबके बच्चे एक किंडरगार्टन में जाते थे, तो हमारी बात शुरू इसीलिए हुई। इनमें से कुछ को मैं पहले से जानती हूँ, कुछ मुझे वहाँ मिली, कि जब किंडरगार्टन शुरू होता है तो 15 मिनट की स्कूल होती है, पहली स्कूल जो होती है बच्चों की, तो सिर्फ 15 मिनट की स्कूल होती है। नई एटमॉस्फेयर में, नए लोगों के साथ बच्चे धीरे धीरे सेटल हो। ये वो वाली दोस्ती है कि हमारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं स्कूल में, तो हमारी, क्योंकि मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं कि साहब हमारे बच्चे स्कूल में। मुझे पहले मैं बहुत जज करती थी ऐसी मदर्स को जो वेंसडे आफ्टरनून आके रेस्टोरेंट से बैठती है, उनके बच्चे यहाँ वहाँ भागते होते हैं और वो अपना हंसी ठिठी कर रही होती है। तो मुझे लगता था कि व्हाट अ लाइफ, मैं कभी ये नहीं करूँगी। और मैंने वही किया है उनके साथ। बच्चों को स्कूल छोड़कर जो थोड़ा सा समय मिलता है, उस पर जाकर कहीं बैठो और ज़ोर ज़ोर से हंसो, क्योंकि वो उतना ही टाइम मिलता है न्यू मदर्स को कि वो कुछ कर ले अपने समय के साथ, खुद के लिए, खुशी के लिए। तो हमने वो सारा फेज़ एक साथ देखा है। सबके बच्चे आगे पीछे, कुछ महीने आगे कुछ महीने पीछे, इतने ही फ़र्क से स्कूल में गए। तो हम बाहर खड़े होकर चाय पीने लगे साथ में। 15 मिनट कौन घर जाकर वापस आएगा, तो बाहर रुकते थे। फिर धीरे धीरे स्कूल आधे घंटे की होने लगी, फिर 45 मिनट की, फिर 1 घंटे की, फिर पूरी स्कूल। तो हम पूरी स्कूल के दौरान भी वहीं रहते थे। फिर इतनी दोस्ती हो गई थी कि हम फिर कहीं कुछ खाने चले गए, कुछ मंगवा लिया, बाहर खड़े होके गप करते रहे। ऐसे दोस्ती हुई है, और इतनी गहरी कि मैं उनमें से किसी को भी किसी भी प्रहर फ़ोन करके
जगा सकती हूँ, बुला सकती हूँ, हक से उनके घर जा सकती हूँ. एंड दीज विमेन इन माई लाइफ, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मी. ये जो ऐसे आपने बोला ना हक से जगा सकती हूँ, तो आपकी लाइफ में कुछ SOS रिस्पोंडेंट दोस्त होते हैं कि आप क्राइसिस में होगे तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे. हमारे एक दोस्त हैं अमित सोनी, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं उनको फ़ोन कर उठा के कि यार अमित ये कर दो प्लीज़, है ना. तो वो ऐसे वो बोले ऑल राइट, मतलब वो बहुत सवाल भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो आपके की. और ये इज़ अ वंडरफुल बेकर. वो दुनिया में सबसे अच्छा केक बनाता है और मेरे बर्थडे का केक वही बनाता है. और वो एक आमंड केक होता है, बहुत कम चीनी वाला. कौन सा केक होता है? आमंड केक. ओके. अरे यार ये गैंगवार कर रहे हैं ये लोग, है ना. ये और मेरी पत्नी मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं ये वाला पार्ट स्पेशली गुंजन के लिए है. हाँ, क्योंकि मैं जब मैं उससे मिला तो कुछ शी वॉज गोइंग, वी वर डेटिंग बैक एट दैट टाइम, या शायद हम दोस्ती थे तब. वो कुछ शॉपिंग करने आई, उसने कहा तुम्हारे लिए कुछ लाना है, तो मैंने कहा मेरे लिए क्रीम लाना है. कौन सी क्रीम यूज़ करती है? तो मैंने कहा मैं आमंड क्रीम यूज़ करता हूँ. तो उसका ये कौन सी क्रीम होती है? और मुझे लगता था कि उसका नाम ऐसे स्पेलिंग ALMND, तो ऐसे मैं आमंड करके बोलता था. तो उसने कहा ये आमंड क्या होता है? तो वो तब से वो जोक चल रहा है आमंड. तो अमित जी आपके लिए बर्थडे पर आमंड केक बनाते हैं. जी, वो मेरे लिए आमंड केक बनाते हैं. दूर तो दोस्त होते हैं ना, हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हीं चीज़ों पे. पर वही आपके सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं. हाँ, जैसे हमारी राखी सिस्टर हैं श्रुति, तो एक बार हुआ कि वो आई थी हम लोगों से मिलने हॉस्टल में, एंड शी कुक्स रियली वेल एंड वी टॉक अ लॉट. जो मैं बोल रहा था पिछले एपिसोड में कि हमारी म्यूज़िक की टीचर थी, उनका बेटा, तो श्रुति उनकी बेटी. और एक बार हुआ कि हमने खाना वाना खा लिया और फिर मुझे फिर भूख लगाई, थोड़ी देर में मैंने फिर कुछ जाके खा लिया और फिर मेरे को ऐसी टकार वकार भी आई. तो वो हमेशा आज तक इस बात का मजाक उड़ाती है कि अरे आज तो बहुत भूख लगी है, ये भी खा लें. मैंने कहा अरे हो गया, भूल जाओ उस चीज़ को, हो गए 20 साल हो गए. पर नहीं, वो भूलने को राज़ी नहीं है. ये जो हम लोग सेम बोट वाली बात कर रहे थे ना, तो हमारे दोस्त हैं, जाकिर नाम है उनका. दोस्त क्या है, छोटे भाई हैं हमारे. तो बहुत कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, पर वो उससे भी कमाल के इंसान हैं, दोस्त हैं. तो जाकिर हमारे वो दोस्त हैं जिनसे हम नोट्स एक्सचेंज करते हैं कि अभी ये हो गया ऑफिस में, घर में ये हो गया, इंटरनेट पे ये चल रहा है. आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आपकी सक्सेस से आपसे ज़्यादा खुश होते हैं. तो मेरे ज़्यादा दोस्त वैसे हैं और आप उनकी सक्सेस से बहुत खुश होते हैं. तो मेरा और जाकिर का वो वाला बॉन्ड है कि उसने मैसेज कर दिया, उन्होंने कहा अरे यार हमने कर दिखाया वो वाला. मैंने कोई बड़ा इंटरव्यू कर दिया, उसने कहा अरे यार भैया फोड़ दिया, ऐसे करके. और चूँकि सब अपने अपने हिस्से की कम ज़्यादा शोहरत देख रहे हैं, तो आई ऑफन वंडर कि मेरी तुमसे या जाकिर से, तुम दोनों लोग मुंबई में रहते हो, क्यों इतनी बनती है. बिकॉज आई कैन टॉक टू यू पीपल अबाउट दिस, जो मेरे बाकी दोस्तों से मैं नहीं कर सकता हूँ. कि हाउ माई फीलिंग, अगर बहुत एडुलेशन मिल रहा है कि आज मैंने स्टेज पे जाके ये कर दिया, ये बोल दिया ऐसे, तो बाकी को करूँगा तो आपको ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी ना. हाँ हो गया, या इंट्रो ऐसा था, या स्पीच में वैसा था. पर एक दो तो होने चाहिए, अरे यार फोड़ दिया उनके, क्योंकि वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो कि हाँ यार ये कर दिया. एंड एट द सेम टाइम when somebody is trying to push you against the wall, कि आपकी कोई हैवी ट्रोलिंग हो रही है, कुछ आप किससे बात करो, how you feeling about it, and then they can give you a tip here and there. या पब्लिक में अपीयरेंस कैसा रखना है, ये कैसा करना है, उसको कैसे जानना है, या वो ऐसे तो वो मुझे बड़े नोट्स मिलते. सो सेम बोट वाले फेलोज हु कैन हेल्प यू एट टाइम्स विद कनेक्ट, बट एट टाइम्स द साइकोलॉजी, उनको पता है हाउ यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट, ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज. जब आप बहुत हसल कर रहे हो, बहुत ट्रैवल कर रहे हो, उनको पता है क्योंकि वो ये कर रहे हैं. मतलब आप और जाकिर की बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक दूसरे को वो नोट्स, जैसे ही गेव मी अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. जब मैंने यूपी की यात्रा एक बड़ी एक्सटेंसिवली की थी 2021 में,
ही सेड कि आप दिन भर लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत चीज़ें होंगी, एंड देन यू एंटर इन योर होटल रूम, वाइट बेड शीट्स, एवरीथिंग, एंड सन्नाटा, और वो सन्नाटा ऐसे कान से भीतर उतरता है और आपको एकदम समझ में नहीं आता है एट टाइम्स कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी सब लोग मिल रहे हैं, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ यू, कोई आपकी को पैम्पर करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन तो कभी कभी तो आप किसी काम में लग जाओगे, वरना यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। जब तक नींद नहीं आ रही तो आप किसी को कॉल कर लो, और वो सब ट्रिक भी काम नहीं कर रही हैं, जूते के फीते बांधो, निकल जाओ, जस्ट लीव द रूम फॉर अ वाइल। तो अब ये चूंकि वो इतना सिटी हॉपिंग करता है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस, तो वो वही व्यक्ति बता सकता है जो इन अ वे सेम बोट में हो। तो ये वाली जो दोस्तियां हैं जिसमें यू ट्रस्ट देम फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू गो टू एनीबडी लाइक दिस? कि तुम्हारा रोल कोई तुमसे क्रैक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो generally there is a team that's working on that aspect. So I would ideally like my director to be that person, and I've been very fortunate. अब तक मुझे ऐसे directors मिले हैं जिनके साथ मैंने ऐसी discussions बहुत fruitful रही है मेरी। पर ट्रोलिंग को लेकर या नेगेटिव कमेंट्स को लेकर आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे और सुरुद को ही आता है ये पढ़ने में। मियाँ बीवी मिल के पढ़ते हो? मियाँ बीवी मिलकर हम कभी कभी बहुत नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं, और सुरुद हालांकि अब वो काफ़ी बेहतर है, पर ही वाज डीलिंग विद अ हेल्थ इशू जिसकी वजह से उनका वज़न बहुत कम हो गया था कुछ साल पहले, और वो इतना ज़्यादा कम हो गया था कि उनकी तस्वीरों में भी पता चलता था कि मतलब आप अगर देख लो उनको तो आपको लगे कि ये ठीक है या नहीं। मैंने कभी उनके साथ फ़ोटो पोस्ट करना बंद नहीं किया बिकॉज़ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कैसा दिखता है। दैट्स द लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न। तो एक बर्थडे पोस्ट की थी मैंने सूरत के साथ, जिसमें एक बहुत लंबा सा मोन्टाज था उनकी बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स का, जिसके नीचे इतनी ब्रूटल कमेंट्स। Once in a while when I posted pictures with good news, तो ज़्यादातर कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, है ना, पर कुछ एक लोग इतना घटिया लेके चला है, भाड़ में जाते हैं, किसी में कमेंट ऑफ कर देता हूँ। तो हम दोनों बैठकर इसको पढ़ते हैं और खूब हंसते हैं। एक में वो एक ऐसा दौर था जब वो जस्ट हॉस्पिटल से बाहर आया था, और ही वॉज नॉट वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जॉब से ब्रेक लेकर 2 महीने का सबैटिकल लेकर ही वॉज डीलिंग विथ हिज हेल्थ। तो उसमें लिखा था नीचे पैसा बोलता है कमेंट में, एट विच पॉइंट आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क एंड ही हैड नो वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कमेंट पढ़ के हम इतना हंसे क्योंकि सुरुद ने कहा बोलता तो है लेकिन किसका पता नहीं है इसको। सो इट इज पीपल व्हेन दे कमेंट ऑन दीज सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, या जिनको भी वो जो भी समझते हो, नफरत करते हो, प्यार करते हो, उनको वाकई नहीं पता है कि क्या चल रहा है। नहीं, है ना, वो बस ऐसे। और मुझे नहीं अच्छा लगता इसके बारे में बात। सो वी हैड इनिशियली डिसाइडेड कि हम फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम मतलब वो तो घर और वो तो होता ही है, लेकिन मेरी माँ को इस बात से बहुत फैसिनेशन है कि वो शो अच्छा हुआ या शूट अमेजिंग हुआ या रोल अच्छा हुआ से ज़्यादा उसके पहले मैं क्या क्या कष्ट करके आई हूँ, इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मेरा वो लगता है, क्या कहते हैं, गर्व की बात लगती है उन्हें कि पता है शो के पहले फ़्लाइट लेकर इतने घंटे ट्रैवल करके ड्राइव करके फिर थक हार के आके ये शो किया। शो अच्छा किया है ये सेकेंडरी है, उसके तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मुझे एक्चुअली नहीं दिखाना है किसी को कि मैं किस इमोशनल स्ट्रेन से गुजर रही हूँ या मैंने क्या किया है। आप ये प्रोडक्ट देखो और आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के मेरिट पे जज करो। जो दोस्त होते हैं या इसकी इसमें माँ, वो तो आपके हाइप करने वाले होते हैं और होने भी चाहिए, सामने नहीं। सामने तो वो सारे दुष्ट झंड करने में लगे रहते हैं पर पीठ पीछे तो उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप उनकी नज़र में हमेशा हीरो रहें। But Surud is also my most brutal critic. He is also my hype man. तो अगर मेरा हर काम देखकर सुरुद मुझे बहुत ऑनेस्ट और बहुत क्रिटिकल ओपिनियन देता है मेरे हर काम के बारे में, विच आई वैल्यू अ लॉट, जिसके बारे में हम खुलकर ऑब्वियसली एक अलग एपिसोड में बात करेंगे। बट मूविंग ऑन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस एंड आर्ट,
and the profession that we are in and the pros and cons of that profession. I feel ये जो एक नया टैग मेरे पास अब है कि मैं एक सिंगर एक्टर हूँ, क्योंकि मैं म्यूजिकल्स करती हूँ. अच्छा, या अभी लास्ट म्यूजिकल कौन सा किया आपने? चांदनी रातें. चांदनी रातें हैं, बहुत दिलचस्प है. किस बारे में है? चांदनी रातें दोस्तोविस्की की कहानी है, वाइट नाइट्स नाम की, जो उन 4 रातों के बारे में है जब सूरज डूबता नहीं और पूरा अंधेरा होता नहीं. इस इसमें आप पर गाती भी हैं? कई किताबें लिखी गई है. क्या गाती है? हम दूसरा गाना गाने वाले हैं आज. नहीं, और तो उस अभी पर- तो सुनिए, ये ऐसे अरे नहीं। यार. क्या गाती है? बहुत कुछ गाती हूँ. चांदनी रातें. हाँ, तो मैं सोच ही रही हूँ मैं कौन सा वाला गाऊँ. मैं 2 ठुमरियाँ गाती हूँ उसमें. एक दादरा है और एक ठुमरी है, तो मैं दादरा सुना देती हूँ. चलो आपको. मेरी दादरा क्या होता है? ठुमरी, कजरी, दादरा ये सारे उसी के प्रकार है. उसमें विस्तार से हम आर्ट वाले एपिसोड में बात करेंगे जब मैं ज्ञान की मोती बांटूंगी. सो आई हैव डिसाइडेड. तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, एक सेकेंड. भाई तानपुरा भी तो चलेगा. कितनी बढ़िया- खुश, बड़े flow कितना में बोल रही मजा. मैं वहीं जा रही थी, मैं गाने की तरफ ही जा रही थी क्योंकि मुझे किसी के बारे में बात करनी थी, पर चलो ठीक ही है. तुम बिन मोरे विदेशी पे हरवा कैसे कटे बरसात रे. तुम बिन मोरे विदेशी पे हरवा कैसे कटे बरसात. बादल गरजे बिजुरी चमके और अंधेरिया डराए. हाय रे सोनी डगरिया पे धड़के करे जवा. जिया मोरा निक सोही जात रे. तुम बिन मोरे विदेशी पे हरवा कैसे कटे बरसात. वाह साहब, बहुत बढ़िया. ठीक गा लेती हूँ, इतना काहे जग रही थी? तो ये मैं जिनकी वजह से गाती हूँ उनकी बात मैं करना चाह रही थी. घर जैसे लोग. घर जैसे लोग, बिल्कुल. मैं बचपन में नीरज कबीर सर का एक नाटक था हैमलेट, जिसमें उन्होंने लाइव ध्रुपद म्यूज़िक को यूज़ किया था. तो ध्रुपद के बारे में मैंने पहले सुना था क्योंकि मैं म्यूज़िकल फैमिली से आती हूँ, तो मैंने ध्रुपद सुना था, लेकिन वो जो लाइव एक्सपीरियंस था वो बहुत कमाल का था. तो उस नाटक में मैं तानपुरा बजाती थी. मैं कुछ 15-16 साल की थी और 2 सिंगर्स थे, मनोज सराफ और सुलभा सराफ, और दोनों ही हमारे नाटक में ध्रुपद गाते थे. मैं छोटी सी बच्ची थी, तानपुरा बजा लेती थी, तो उन्हें भी ऐसा लगता था, मतलब प्यार से ही मुझसे बात करते थे. दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ मी क्योंकि म्यूज़िकली अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी थी. और बहुत सालों तक वी केप्ट इन टच. इंदौर में वो तब रहते थे और मैं एक बार उनसे मिलने गई और मनोज जी ने मुझसे यूं ही पूछ लिया कि तुम क्यों नहीं सीखती ध्रुपद हमसे. पर तब तक वो बात कभी स्ट्राइक ही नहीं हुई थी. समहाउ मैंने तय किया कि मैं सीखूंगी, और वो हर महीने मुंबई आकर उनके स्टूडेंट्स को सिखाकर 10-12 दिन रहकर वो वापस चले जाया करते थे. तो इस बार वो आए और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया. और फिर जैसे जैसे हम क्लासेस करते गए वैसे वैसे कभी समय नहीं मिल पाता था. हमारे शेड्यूल्स इतने एराटिक होते हैं कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल कर बैठ कर गाना शिद्दत से सीखो. फिर ऐसा लगता था उतनी देर में मैं कुछ और कर लूँ, कुछ काम निपटा लूँ, सो लूँ. तो वो थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया जो जिस जोश के साथ मैंने शुरू किया था. पर मनोज जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा. उनकी वजह से मैं गाना सीखती रही
और उन्होंने इतने प्यार से, इतने पेशेंस के साथ मुझे ध्रुपद से जोड़े रखा कि अब मैं मनोज जी और सुलभा जी दोनों से सीखती हूँ। सुलभा जी से थोड़ी ज़्यादा क्लासेस लेती हूँ। फीमेल वॉइस है, अलग अप्रोच है, तो वो एक्सप्लोर कर रही हूँ। लेकिन मैं उनके घर रहने जाने वाली थी कबीर के साथ। वो ट्रिप मुझे कैंसिल करना पड़ा किसी कारणवश, पर सारी तैयारी उन्होंने कर रखी थी कि मैं घर आऊँगी, मैं रहूँगी। और ये हमारी बातें होती रहती है कि तुम घर आना, फिर हम सुबह सुबह उठ के गाएंगे, फिर हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। वो मेरे घर आती हैं तो कुछ खाने की चीज़ बना कर ले आती हैं, या मेरे घर आती है तो फूल ले आती है नीचे से चलते चलते जो दिखते हैं वो, और उनको सजा देती है टेबल पर, जैसे हम अपने घर में सजाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल मासी सी लगती है मेरी, हालांकि है मेरी गुरु और मैं उनसे सीखती हूँ। और जब मैं पहला म्यूज़िकल करने वाली थी, वो कुछ ऐसे हालात में वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया कि मुझे सिर्फ कुछ दिनों में उसे प्रिपेयर करना था। तो मेरी क्लास शुरू थी और मुझसे सुलभा जी ने यह कहा कि ना सिर्फ तुम ये शो करोगी, बल्कि ऐसे करोगी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने इसको 4 दिन में किया है। जब उनसे मैंने ये सुना ना, तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैं ये कर लूँगी, और फिर मैंने गौहर किया। वो मेरा पहला म्यूज़िकल था। तो मैं आज गाती हूँ, पब्लिकली गा सकती हूँ, ये सिर्फ उन दोनों की वजह से है जो मुझे बिल्कुल मेरे घर जैसे लगते हैं। और उन्हीं की एक बनाई हुई बंदिश मैं आखिर में आपको सुनाऊंगी। ये जैसे आपने कहा ना, उन्होंने आके फूल सजा दिए। कुछ हम सब की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं जिनसे आप बड़े अधिकार से कह सकते हो और वो अपना अधिकार प्रकट भी करते हैं। हमारी एक दोस्त हैं IMC के दिनों की, और वो अब उस संप्रदाय में आती हैं कि दोस्त हमारी हैं लेकिन पार्टनर ने भड़िया लिया, वो ज़्यादा अच्छी, तो हम लोग लड़ते भी हैं इसको लेके। वंदना आप मिली हैं? हाँ जी, तो वी कॉल है वंदू। तो मेरे जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मैं हक से मैं मांग सकता हूँ। ऐसी सिचुएशंस रही दैट आई वाज द केयर गिवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वंदू को मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाई? मतलब वो किसी दूसरी दोस्त के यहाँ आई हैं और तोहफा लाई, मैं बोलो मेरा तोहफा कहाँ है? तो उसका पर बर्थडे, उसका मैंने कहा नहीं, तुम जितनी बार मुझे मिलोगी मेरे लिए तोहफा लाओगी। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपको बहुत पैम्परिंग करते हैं, आपके समवयस्क होते हैं। एक हमारे मित्र हैं, भाई हैं, गुड्डू, बड़े कमाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभिषेक नाम है उनका, बड़े कमाल के क्रिकेटर भी हैं। उसका भी ऐसे ही है, मतलब मैं रेंडमली आई पिक अप द कॉल, गुड्डू हाँ कहाँ हो? तो उसने कहा भैया मैं दुबई में हूँ, लंदन में, जहाँ पे भी है वो, या इंडिया में, यहाँ पे, तो हालचाल सेहत का ये सब ये ले आना। तो उधर से ठीक है आता है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है कि आदमी सबके सामने मुँह ही नहीं खोलता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पर ऐसे हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते होंगे जिनको हमने ये हक दे रखा है और उन्होंने भी हमें कभी निराश नहीं किया। दैट मांगने में बड़ी मेहनत है यार। आप किसी से मुंह खोल के कैसे मांग सकते हो कुछ अपने लिए? कोई कर दे सहज स्वभाव में। कई बार दफ्तर आता हूँ तो प्रतीक्षा कोई एक ऐसी चिट छोड़ देगी और कुछ सब्ज़ी बनी है, कुछ भी, एक चॉकलेट, कोई कपड़ा, ऐसे। तो ये बड़ा कमाल का रहता है। हमारी एक दोस्त हैं, US में रहती हैं, प्रियंका नाम है उनका, उनके साथ ही मेरा ऐसे ही मतलब बहुत रैंडम कन्वर्सेशंस चले और उनसे मैं बोल दूंगा, वो कुछ भी अच्छी टी शर्ट पहनेंगे, यू नो दिस स्टोरी, तो मैं देखूँगा अरे यार ये तो बहुत ये मेरे लिए रख दो। ऐसा होते ना कुछ दोस्त की, आप ये मुझे दे दो, और वो हमेशा आपके इस तरह से हक जताए जाने पे बहुत खुशी महसूस करते हैं। मुझे एक और फैमिली के बारे में बात करनी है। मेरे पापा के दोस्त थे, सुधीर कुलकर्णी नाम है उनका, कोल्हापुर से हैं, और उनकी पत्नी रोहिणी मौशी, उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी जिनको हम दीदी बुलाते हैं, मणि, उनका नाम नीलमणि है, नीलमणि ताई, और छोटी बेटी आर्चिस जो मेरी दोस्त है, जिसके साथ मैंने ये टैटू बनवाया है। जिक्र, हाँ, आर्चिस कुछ उन लोगों में से है। ये ज़रा आप टैटू भी अगर उनको दिखा दें, क्योंकि हम लोग दोस्तों पे बात कर रहे हैं, घर जैसे दोस्त। तो ये 2 है एक्चुअली, ये है, ये मैंने और सई ने साथ में बनवाया था, और ये मैंने और आर्चिस ने साथ में बनवाया है। तो ये 2 लड़कियां हैं, एक ये मैं हूँ, और मेरे हाथ में वो कप वाला फ़ोन है जिसमें स्ट्रिंग लगी होती थी बचपन में। अगर आपने कभी खेला हो, उसको स्ट्रिंग को अगर खींच के पकड़ो तो आवाज़ आती है। गोदावरी में सीन भी है जी, गोदावरी में सीन भी है। तो ये कप मैंने सुनने के लिए पकड़ा क्योंकि मैं ज़्यादातर सुनती हूँ, और उनके हाथ पे जो टैटू है वो दूसरे हाथ पे बना हुआ है यहाँ। तो अगर ऐसे जोड़ दो तो वो स्ट्रिंग्स जुड़ जाती हैं और वो बोल रही हैं।
तो ये मैं हूँ और उनके हाथ पे वो बनी हुई है। एनिमेटर है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मेरे उन कुछ लोगों में से है जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैं ये कभी बता ही नहीं पाऊँगी कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। आर्चिस मेरे लिए वो इंसान है। आर्चिस के जो पिता थे, जो मेरे भी पापा जैसे ही थे, वो हमेशा कहते थे कि मेरी 3 बेटियां हैं, मणि, आर्चिस और गिरिजा। और कोविड में हमने उन्हें खो दिया। और ये नौबत किसी पर ना आए कि आपको एक फ़ोन आए कि डॉक्टर्स कह रहे हैं अब वेंटिलेटर को बंद करना है। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट बंद करें और उनको जाने दें, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो पीक कोविड में मुझे आर्टिस्ट का फ़ोन आया कि वो कह रहे हैं बंद कर दो, तो तुम आ जाओ। तो और कोई नहीं था। मणिताई यूएस में थी, वो ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। मावशी जो आर्टिस्ट की माँ है, वो भी कोविड पॉजिटिव थी, तो वो भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्वारंटाइन थी। तो बस मैं और आर्टिस्ट हम दोनों ही थे और हमने काका को धीरे धीरे जाते हुए देखा। और मैं आज तक उस बात को प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब कर पाऊँगी। उनके ना होने की कमी मुझे बहुत ज़्यादा खलती है। वो एक ऐसा घर था, वो इंसान ऐसा एक घर था जो मुझसे रोज़ बात ना करे, बहुत बार हम ना मिले, फिर भी मुझे पता था दुनिया के किसी एक कोने में एक ऐसा इंसान है जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरे हक के लिए लड़ेगा अगर वैसी नौबत आए तो। और वो जो बाप वाली फीलिंग होती है ना, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, ये सब एक आदमी में ऐसे बॉल्ड अप होता है। वो मेरे लिए वो थे, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी एब्सेंट से रहे हैं और उनसे मेरा कोई बहुत कनेक्शन है नहीं। आई एम ग्रेटफुल दैट ही हैज़ गिवन बर्थ टू मी एंड ही प्रोवाइडेड फॉर अस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट रियली गेट अलॉन्ग। बट सुधीर काका वो ऐसे एक इंसान थे जो मेरे लिए बिल्कुल पिता समान थे, और उनका ना होना इस दुनिया में, इससे बड़ा एक वॉइड सा है मेरे अंदर जो कभी नहीं भर पाएगा। हाँ, मतलब जो लोग घर जैसे हों और फिर वो ना हो, तो ऐसे कोविड में बहुत हम सब लोगों ने लोग गंवाए। हमारे हमारे सबसे छोटे चाचा थे और मेरा उनके साथ बहुत ही ऐसे लव हेट रिलेशन इसको बोलते हैं ना। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यूज्ड टू लुक अप टू हिम। वो हमें सबसे पहले थे जो मुंबई गए थे, तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो मुंबई में बैठे हैं कहीं पे किसी हैप्सी जगह पे, जैकी श्रॉफ भी बैठे हैं वहाँ। तो हम बोला तो यार हमारा चाचा कितना बड़ा आदमी है, और वो अंग्रेज़ी बोल लेते थे। तो वो लोग हमारा चाचा कितना तोप आदमी है, वो इंग्लिश बोल सकते हैं कहीं, और वो मेडिकल प्रोफेशन में थे, तो ही कैन टॉक टू डॉक्टर्स एंड लाइक वाओ, यू नो। तो एक यू लुक अप टू हिम वाइल ग्रोइंग अप। फिर कुछ ना इत्तेफाकियाँ रहीं, फिर जब और कुछ चीज़ें मैंने हासिल की तो उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया उस चीज़ को। फिर जब मैंने कुछ लाइफ चॉइसेस की तो उनको नहीं ठीक लगा, नहीं किया। तो एक बोला बहुत कायम रहा, फिर अबोला भी कायम रहा। इन द लास्ट लेग ऑफ हिज लाइफ वी हैड स्टार्टेड टॉकिंग अगेन, पर तब तक कोविड शुरू हो चुका था। तो एक पहले कई बरसों की बातचीत नहीं हुई तो वो तनाव रहता था, पर चूँकि उसके पहले कई बरस साझा हैं, और परिवार के साथ ये होता है कि आप कितने दूर जा सकते हो, आपके पास साझा बहुत चीज़ें हैं। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन फोन। सो आई कॉल्ड हिम कि कोविड शुरू हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है वैसा, और आप ये दवाइयाँ स्ट्रगल है। हाँ बेटा। तो वो हमारे एकदम पूरी फैमिली के वो मेडिकल मुखिया थे, उनसे ही कंसल्ट होता था, कुछ भी होता था। सब चीज़ें हुई, बात होती रही, एंड देन उनको कोविड हो गया। तो घर पे रहे, फिर हॉस्पिटल में, फिर कानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफ़र हो गए। तो हमारी टेक्स्ट पे बात हो रही है तो ये ठीक हो जाएंगे अभी तो। और ये फर्स्ट वेव ही थी कोविड की। तो
वो फिर देन ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज लव। ललन टॉप बना इतना चला, कभी हमारी बात नहीं हुई कि अरे बहुत जगह रहो, ये करो, और ये मैंने तुम्हारा ये इंटरव्यू देखा, वो इंटरव्यू देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मतलब कि जिसको आपने बचपन में हीरो माना, उनसे आपको वैलिडेशन मिल रहा है फाइनली। तो मैं उनको कुछ और इंटरव्यू भेजता, अरे आपने ये देखा क्या, तो अरे यार ये वाला देख लिया, बड़ा मज़ेदार था, इसमें ऐसे हुआ ऐसा हुआ, कोई और भेजो। ये सब टेक्स्ट चल रहा है। एंड वन डे इन द नाइट I received a call that he's no more, and I started crying. And Gunjan got up and she asked me what happened. तो वो जो void है कि बाद में, मतलब अभी मैं पिछले दिनों गांव गया, तो गांव में हम एक, आगे हम बात करेंगे विस्तार से, एक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं बड़ी सी, निःशुल्क बच्चों के लिए, सबके लिए। राम जाने क्या हुआ, शाम का वक्त है और उन चाचा का बेटा इज़ वेरी क्लोज टू मी, और वो सबसे छोटा है, तो उसको घर पे हम छोटू बोलते हैं। तो छोटू खड़ा और कई लोग खड़े, दूर भी खड़े, और मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, और तो किसी से बात हुई तो हमने कहा तुम क्या करोगे, बोले हम साहब बिल्कुल 99% जोर लगा देंगे। तो उन्होंने बोला 1% कहाँ छोड़ा है, और मैंने ऐसे बोला और मुझे लगा कि मैंने बहुत चाचा की तरह ये मजाक किया है। माई uncle used to crack this joke, but थोड़े से sheepish smile के साथ, and all of a sudden I started crying. Like, and I was like, यार, मतलब मेरे मन में हुआ कि वो देख रहे होते कि ये पूर्वजों की देहरी पे एक बड़ा पुस्तकालय बन रहा है गांव के लिए, तो कितने खुश होते। तो जिनको आप घर जैसा मानते हैं और वो जब नहीं होते हैं आपके इर्द गिर्द, तो वो बहुत खालीपन लगता है। हम इतना अभी हंसी ठिठोली की बातें कर रहे थे, लेकिन ये देखिए, ये हमारे मन में बड़ा संचय था कि हम इस तरह का पॉडकास्ट करें, घर जैसी बातें, जिसमें कोई पर्देदारी नहीं है। हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, अपने दुखों को, अपने कुछ रिश्तों के कुछ रंगों को साझा कर रहे हैं। पर फिर हमें लगा कि अगर हम कह रहे हैं कि घर जैसी बातें, और हमें लग रहा है कि आज हम जो हैं, हमारी जो पहचान है उसमें ललन टॉप के व्यूअर्स इन्होंने बहुत साधा है, तो उनके साथ साझा की जा सकती हैं ये बातें। इतना प्यार मिलता है मेरे लिए, एक मेरा बहुत बड़ा घर है मेरे व्यूअर्स। वो इरफान कहते हैं हासिल में एक जगह विवाद का सीन, अरे हम यूनिवर्सिटी लीडर, हमारा एक सीटी 1000 लड़का जुट जाए, उस तरह का ही डालो। ललन टॉप गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मुझे एक घर मिल जाएगा। मैं न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में लोग मिलने आते हैं, घर का खाना लेके आ रहे हैं कुछ। बॉस्टन में अभी एक मीटअप हुआ, जिन जिन शहरों में गया, मेलबर्न, सिडनी, यू नेम द सिटी, हर जगह लोग हैं जो इतने अपनापे के साथ आते हैं। हेल्थ ख़राब हो रही है तो आप कपड़े क्या पहन रहे हैं, आपने क्या बोला, कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, दे विल टेक्स्ट यू, वी आर विद यू, वी ट्रस्ट यू। तो वो एक घर है जो इतना बड़ा है कि मेरे लिए भी, मेरे व्यूअर्स सिमिलरली, आपका व्यूअर बेस बहुत बड़ा और बहुत ग्लोबल है, लेकिन जो मेरा काम देखते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग कमेंट्स में एक दूसरे से लड़ लेते हैं। किसी ने कुछ लिख दिया हो तो मेरे जो लोग हैं ना, वो आ जाते हैं उनको सुनाने के लिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कौन ही लगता है, मेरे काम देखा है मेरा सिर्फ टीवी पे या स्क्रीन पे, और वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, मेरे हिस्से की लड़ाई, बुरा लग रहा है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग, सो फॉर्चुनेट कि हम ऐसा काम करते हैं जहाँ हमें ऐसा प्यार मिलता है। हाँ बिल्कुल, घर जैसा। अभी हम गए थे बॉस्टन में, तो एक बहन आई वहाँ पे, पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैंने पहले एक कार्ड डलवाया कि बॉस्टन में। दूसरा मैंने कहा यार पिकनिक करते हैं, पिकनिक टाइप का, बहुत लेट चाय बना के लाई वो, है ना, कोई कुछ खाने का ले आया, इतना प्यार मिलता है ना कि सिर्फ कृतज्ञता बचती है। तो घर जैसी बातों का ये एपिसोड, जिसमें हमने कहा कि हम दोस्तों पे बात करेंगे। एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को सपोर्ट किया है, अल्ट्राटेक, जो घर बनाने को लेके बहुत मशवरे देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप तकनीकी जानकारियाँ तो साहब बहुत बताते हैं, ह्यूमन स्टोरीज़ बताइए। तो उन्होंने तमाम ह्यूमन स्टोरीज़ सुनाई, जिनका लब्बो-लुआब ये है कि घर एक सोशल जर्नी है, और जो बनता है वो शुरुआत में मकान होता है। जब आपके घर वाले और आपके दोस्त, घर जैसे दोस्त आते हैं, वो वहाँ पे कह कहे लगा रहे हैं, बैठकियाँ हो रही हैं रात में, खाना बन रहा है, गप्पें हो रही हैं,
सुख दुख साझा हो रहे हैं कि खिलखिलाते हुए गिर पड़े, हंस दिए, रो दिए, तब वो घर घर बनता है आपके दोस्तों से। इसलिए हम लोगों ने आज कुछ एक ऐसे दोस्तों के बारे में बात की, कुछ एक टाइप भी हैं ये, मतलब हमने दोस्ती टाइप सोच के नहीं की, पर एक आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, आपके कुछ दोस्त हैं जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिनके पास आप गाइडेंस के लिए जा सकते हो। जैसे मैंने डॉक्टर अमित का जिक्र किया या राजेश भैया की, विकास दिव्यकीर्ति जी बहुत कमाल के गुरु हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो उनके पास मुझे अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ को लेकर दुविधा है, तो आई कैन कॉल हिम, आई कैन सीक फॉर गाइडेंस, आई कैन सीक फॉर हेल्प। तो ऐसे लोगों में जीवन का होना जिनको आप अपना कह सको, जिनसे आप मदद मांग सको, जो आपसे कभी मदद मांग सकें, सलाह मांग सकें, और जिनके साथ आप सीख सको। एक संस्कृत का श्लोक है, मैं संगद्धज्वम संवदध्वम, मैं एक सेकंड वो एग्जैक्ट ही पढ़ देता हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सजनाना उपासते। May you move in harmony, speak in one voice, let your minds be in agreement, just as the ancient gods share their portion of sacrifice. ऐसा साथ में आगे बढ़ें जी। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक आप लोगों को फिल्म फुर्सत की सलाह में रेकमेंड करना चाहूँगा। नदीन लबाकी हैं, लेबनीज़ डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कमाल की औरत हैं। उनकी ये फिल्म है कैरमल। एक ब्यूटी पार्लर की कहानी है, वहाँ 5 औरतें काम करती हैं, 5 की बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग संघर्ष हैं, और उसको दिखाती हुई ये फिल्म है। कैरमल नाम इसलिए क्योंकि कैरमल जिसमें शुगर, गर्म पानी और थोड़ा सा लाइम इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सिंग के लिए वैक्स की जगह कैरमल इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से वो नाम आया है। ब्यूटीफुल फिल्म। एंड आज हमने बहुत दोस्तियों की बात की, साझेदारियों की बात की, तो ये एक फ़िल्म है, 2007 में आई थी शायद। हमारी पत्नी की बहुत अच्छी दोस्त थी नम्रता, उन्होंने ये फ़िल्म हमें DVD दी थी, फिर हमने देखी थी। एंड आई नेवर फॉरगेट दैट फिल्म। बहुत कमाल की ये फ़िल्म है, वो आप देखिए। और किताबों की अगर मैं बात करूं, तो घर जैसे, कौन सी किताब मैंने सोची थी? हाँ, देखिए मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो ये हमारे साथी हैं आलिश, उन्होंने याद दिलाई। ट्यूसडेज विद मौरी, ये एक बड़ी अच्छी किताब है। ये एक राइटर हैं, एल्बम नाम है शायद उनका, मैं बड़ा नाम के मामले में गड़बड़ कर रहा हूँ आज। मिच एल्बम, हाँ सही नाम याद। तो मिच एल्बम है, ये एजुकेटर, मोटिवेशन स्पीकर हैं, और उनके प्रोफेसर थे मौरी। उनके बीच का संवाद है। प्रोफेसर मौरी को एक ऐसी बीमारी है, असाध्य बीमारी, कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हंसते हंसते जाएंगे, लोग आएँ और मेरी बीमारी का भी अध्ययन करें, मेरा भी अध्ययन करें। तो वो मिच और मौरी के बीच का जो संवाद है, जो हर मंगलवार को होता था, जिसके लिए वो फ्लाइट लेके आते थे, बहुत कमाल की किताब है। तो ये भी एक अद्भुत दोस्ती है। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, महाभारत ज़रूर पढ़िए। महाभारत सिर्फ घात की कथा नहीं है, दोस्तियों की कथा है। और मुझे उसमें कृष्ण और द्रौपदी की दोस्ती इतनी पसंद है, कृष्ण और कृष्णा की दोस्ती, वो जो सखा भाव है, अद्भुत है वो। तो ये मेरी इस हफ्ते की सीख है। आपकी सीख, आपका गायन, फिर हम क्लोज करें। जी, मेरे पास एक ही रिकमेंडेशन है फिल्म की। मार्जेन सत्रापी नाम की एक बहुत कमाल की लेखिका हैं, जिन्होंने एक ग्राफिक नॉवल लिखी है परसेपोलिस नाम की, जिस पर एक फ़िल्म बनी है। इस ईरानियन रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप पे ये फिल्म सेट है, जिसमें से निकल कर एक लड़की फ्रांस जाती है, वहाँ पढ़ती है, वहाँ वो नए लोगों से, नए दोस्तों से मिलती है। और जब भी याद है, मैं जब ये फिल्म देख रही थी, तो आप दुनिया के एक कोने में बहुत संघर्ष से निकल कर बहुत बड़ी कोई घटना देखकर जब दुनिया के एक दूसरे कोने में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने क्या झेला है और आप कहाँ से आए हैं। और ये कोई इंसेंसिटिविटी से या इग्नोरेंस से पैदा नहीं होता। आप इतने दूर हो जोग्राफिकली उस बात से कि आपको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो अपने
कंट्री के बारे में और अपने स्ट्रगल्स के बारे में बहुत ही कैजुअली बात कर रही होती है, और वहाँ एक उसके दोस्तों के ग्रुप में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल फ्रेंच लड़का होता है, फ्रेंच बियर्ड वाला। ग्राफिक नॉवेल है तो एनिमेटेड सी फिल्म है, जिसमें वो सारी बातें सुन के कहता है इंटेंस। तो और वो बात वो मुझे इतनी अमेजिंग लगी थी। उसमें कोई इंसेंसिटिविटी नहीं है, पर ये सब कुछ उसमें आ जाता है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है तुम कहाँ से आई हो, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी स्ट्रगल का, पर ये कितना दिलचस्प भी है। ये सब कुछ एक साथ उस एक वर्ड में, इंटेंस। तो परसेपोलिस उसका नाम है। आप ज़रूर देखें अगर आपको मिले कहीं कॉपी, आई डोंट नो किसी प्लेटफॉर्म पे होगी। हाँ, मिल जाएगी। गायन तो मेरे दोनों गुरु मनोज सराफ और श्रीमती सुलभा चौरसिया सराफ, इन दोनों ने ही ये कॉम्पोजिशन बनाई है, यमन राग में है। और जब हम गुरु पूर्णिमा के लिए हमारा सारा परिवार मिलता है, जो भी मुझे घर जैसा ही लगता है, शिष्य परिवार मनोज जी और सुलभा जी का, तो हम साथ मिलकर ये गाना गाते हैं। गणपति का स्तवन है, तो मैं गाती हूँ। तान पूरा तो लगाना पड़ेगा ना। गणपति गणनायक, गणपति गणनायक, सुरपति सुरनायक, सुरपति सुरनायक। सुमिरन तुम्हारो प्रथम, सुमिरन तुम्हारो प्रथम। शुभ मंगलदायक, शुभ मंगलदायक। गणपति गणनायक, गणपति गणनायक। शंकर के सुवन, शंकर के सुवन। पार्वती नंदन, पार्वती नंदन। रिद्धि सिद्धि के दाता तारो तुम त्रिभुवन। गणपति गणनायक, गणपति गणनायक, गणपति गणनायक। क्या वाह साहब। राम जाने क्यों मुझे इसको सुन के, हमारे भाई हैं एक छोटे, उनको हम हनु बोलते हैं, मुझे वो ध्यान आ गए। उनकी काया भी विशाल है, गणपति मैंने सुना तो। और एक जो हमने बात नहीं की, पर मुझे लगा जाते जाते ये सिरा मैं छोड़ जाऊं दर्शकों के लिए। ये बहुत मुश्किल होता है, पर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए तो ये एक लौता प्रसंग है कि आपकी फैमिली में कोई आपका दोस्त बन जाए। तो वो हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, मैंने उन्हें गोद में खिलाया एक समय, पर वो जो हमारे छोटे भाई हैं हनु, हमारे चाचा के बेटे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आई हैव रियलाइज्ड व्हाइल लिसनिंग टू ऑल दिस, आई कैन शेयर थिंग्स विद हिम, एंड ही इज़ द ओनली यंगर पर्सन फ्रॉम माई फैमिली हु कैन कम्फर्ट मी। कोई बात नहीं भैया, है ना। एंड इट्स वेरी एश्योरिंग टू हैव पीपल लाइक दैट। आपकी ज़िंदगी में कौन है घर जैसे लोग, घर जैसे दोस्त? ज़रूर बताइए, क्योंकि ये घर जैसी बातें हैं और यहाँ पर ऐसी ही खुली खिली बातें होंगी दो दोस्तों के बीच। ये हमारी दोस्त हैं, इनका नाम गिरिजा है और ये गायक हैं और एक्टर भी हैं, और मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ये पॉडकास्ट ललन टॉप पर देख रहे हैं। आज मैंने एंकर की तरह हरकत नहीं की। वो इतना इनग्रेन्ड है ना कि तुम ना चाहो फिर कुछ भी कर लो आप, अच्छा लगता है। ये जो तथाकथित दोस्त हैं, निर्मम आलोचक, इनको आप अफरा नहीं सकते, ये प्रसन्न नहीं हो। चलो मुझे भूख, चलिए साहब खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, जय राम जी की।